गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good Good morning, sir. नमस्ते सर। नमस्ते सर। Good morning, sir. Good morning, sir. जय महाकाल। सर राधे राधे। जय श्री राम सर। मॉर्निंग सर। Jai Hind, sir. वंदे मातरम सर। जय हिंद सर। अभी इंडिपेंडेंस डे आने में Jai टाइम है। Mata Di Polite, sir. इनकलाब जिंदाबाद सर। Good morning, sir. में प्रैक्टिस जाते अभी से चालू कर दी है। इसीलिए Class section में. सर Sir, homework done. होमवर्क था। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया सर। सर रिपीट। बाय सर। शांत रहो भाई, सर को आ जाने दो। शांत रखो सर, तो आने दो। जय पबजी। अरे भाई, जय महाकाल। भाई माइक में मत घुस, माइक में मत घुस। स्क्रीन विजिबल है। माइक बंद करो। सर आप दिख रहे हैं। सर रिपीट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, good morning. ऊपर से पहले से क्या? ऊपर से पहले से हाँ। रिमैक्स। T1 का है क्या ग्रुप? ग्रुप कौन बनाया है? सर आप नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो उसको थोड़े देखने के लिए कर रहे हैं, सर जी को कह रहे हैं ना। ये ग्रुप का ही लिंक है। ये वीडियो ऑफ कर लो भाई सब। सर एक डाउट है। वीडियो का सर इतने छोटे आराम से बैठ अरे चुप हो जाओ। अभी कोई ग्रुप नहीं है, बैठ के पढ़ाई लिखाई कर जा। बार बार वीडियो
बच्चों गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको आवाज आ रही है? जय महाकाल। चलिए बच्चों, तो एक्चुअली आज जैसे कि आपको जानकारी है कि एक सडन एक गवर्नमेंट से गाइडलाइन आई और कल शाम को ही आई थी, लेट इवनिंग, आप लोगों को भी पता चला होगा, और हम लोग तुरंत तैयार ही थे। आज से अपनी क्लासेस भी वापस उसी तरह से चल रही है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। एक बेटा 1 मिनट, थोड़ा सा चैट 1 मिनट के लिए बंद कर दो, मैं पहले बोल लेता हूँ फिर आप लिखिएगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैंने पढ़ लिए बच्चों, आपके मैसेज पढ़ लिए, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है? तो कुछ चीजें पहले अपन समझ लेते हैं यहाँ पे। एक तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं आपके वो ये है कि सर आपने एक एक्स्ट्रा क्लास बोला ना 11th का, तो बच्चों वो 11th वाली क्लास आज से ही होगी आपकी, इवनिंग में 7:30 बजे हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि अब ऐसा इंस्टीट्यूट आने का आपको है नहीं प्रॉब्लम, तो आप घर से कर ही सकते हैं। तो क्या है कि एक साथ 4 क्लास हो जाती है, तो इसलिए हमने उसको इवनिंग में रख दिया 7:30 बजे, ताकि आप ये अपना 3 क्लास अटेंड कर ले। शाम को जब आप एकदम से हाँ ऑनलाइन ही होगी बच्चों, बिल्कुल ऑनलाइन होगी, वो भी 7:30 से 8:30 या 9, जैसे भी सर देख लेंगे वो, है ना? ठीक है, तो अभी 7:30 बजे क्लास है आपके LN प्लस अकाउंट पे, जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा जब ये क्लासेस खत्म होंगी, ठीक है? मैथ्स की जो 11th की अपने रिवीजन एक क्लास है, ठीक है? अच्छा बच्चों, एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, नोटिफिकेशन नहीं आएगी। एक्चुअली क्या है, जैसे आपने ये LN प्लस पे क्लास स्टार्ट की ना अपने LN प्लस में जाके, वैसे ही वहाँ 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी, आपको दिख जाएगा कि आपकी 7:30 बजे क्लास है, ठीक है? जैसे आज आपको आज दिखा था कि 8:15 बजे आपकी क्लास है, ठीक है? वैसे ही 7:30 बजे दिख जाएगा, ठीक है? तो एक और बात तो ये है बच्चों, और दूसरा क्या, बहुत सारे सवाल आपके ये हैं, बहुत सारे सवाल ये हैं कि सर ये ऑफलाइन ऑनलाइन क्या है, कब तक चलेगा? तो बच्चों देखो क्या है कि जो 13th के बच्चे हैं ना, 13th वाले, उनका सरकार ने जो है ऑफ नहीं किया है, ठीक है? 11th 12th का किया है। उसका रीजन ये है, मेनली है उसका रीजन वैक्सीनेशन, क्योंकि जो 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही थी, उसका फर्स्ट डोज के बाद जो सेकंड डोज लगता है वो 28 दिन के बाद लग जाता है। तो जहां तक हमें समझ में आ रहा है, अब देखिए बाकी तो सिचुएशन कोरोना पे है, गवर्नमेंट भी नहीं जानती है, गवर्नमेंट को भी क्या पता कैसे क्या होगा, लेकिन उन्होंने जो अभी स्टार्टिंग में जो किया है ये, उसका बेसिक पर्पस ये है कि वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 30 जनवरी तक सब बच्चे सेकंड डोज भी लगवा चुके होंगे, ठीक है? तो वो ये अलाउ कर देंगे, जैसे अभी 13 को भी अलाउ किया है, हम लोगों को अलाउ किया हुआ है कि भाई 2 डोज अगर लगे तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है? तो इसलिए हम कोशिश करें कि 2 डोज अपनी लगवा लें, और अपने LN में ही लग रही है, आपको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो हाँ, तो बच्चों क्या है, हम दोनों डोज लगवा लेते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप ये काम करें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये जो चांस लग रहा है वो ये लग रहा है कि हो सकता है कि 30 जनवरी के बाद कोचिंग ओपन तो कर देगी सरकार, लेकिन उसमें कंडीशन डाल देगी, जैसे अभी बहुत जगह यही कंडीशन डाली हुई है, हम लोग के साथ भी वही कंडीशन डाली है कि हम भी तभी आ सकते हैं इंस्टीट्यूट जब हमारी दोनों डोज लगी हुई है। तो आप लोगों के लिए भी ये कंडीशन डाली जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? तो हम 30 जनवरी से पहले अपनी दोनों डोज कंप्लीट करवा लें, जिसने पहली भी नहीं लगवाई है कम से कम एक तो लगवा ले, फिर 28 दिन बाद दूसरी लग जाएगी, ठीक है? चलिए, तो बहुत बढ़िया। और 7:30 बजे वाला जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो भी आपको अभी आ गया होगा, ठीक है? चेक कर सकते हैं आप। और एक बच्चे का सवाल है सोहम का कि सर हम घर वापस जाएं क्या थोड़े दिन के लिए? बच्चों अभी देखिए, ये आपके पेरेंट्स का डिसीजन है ना? लेकिन जो चीजें हैं, जिस हिसाब से हमारे पास सूचना है वो ये है कि 30 जनवरी के बाद शायद चीजें वापस स्टार्ट हो जाएंगी, पर वही रहेगा कि वैक्सीनेशन हम करवा लेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर उनको करना होता तो वो पूरा बंद कर देते हैं। उन्होंने 11th 12th का इसलिए किया क्योंकि 12th के बच्चे मैक्सिमम 18 साल से नीचे होते हैं, है ना? और जो 13th वाला है उन्होंने उसको बंद नहीं किया है। 13 वाली हमारी क्लासेस ऑफलाइन ही चल रही है, क्योंकि वो मैक्सिमम लोग 18 प्लस हैं, ठीक है? तो वो लोग तभी आ पाएंगे जब उनकी दोनों डोजेस लगी हुई हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए भी वैसा हो जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी डोजेस जो दोनों है उस पर लगवाने का पूरा कोशिश कर लें। जिसने एक लगवा ली है वो 28 दिन का, जैसे ही 28 दिन कंप्लीट हो दूसरा भी लगवा ले, अपने LN में ही लगेगी, ठीक है? और जिन लोगों ने एक भी नहीं लगवाया वो तुरंत लगवा ले भैया, क्योंकि 28 दिन भी कंप्लीट होंगे, और आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट ऐसा ही करने वाली होगी कि जैसे जिसने भी 2 डोज लगा लिए अब वो सब कुछ कर सकता है, वो आ सकता है आराम से बिंदास, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ने कईयों ने LN में कहाँ लग रही है बच्चों, इसके लिए जो है आपको मैसेज भी आए होंगे
है ना। और आप एक बार देखिए, फिजिकली आना अलाउड है यहाँ पे, ऐसे अगर आप मास्क वगैरह लगा के आते हैं तो आप किसी क्वेरी के लिए आ सकते हैं। तो आप एक बार ASWS का ऑफिस है हमारी संकल्प बिल्डिंग के बाहर ही, वहाँ पे आकर एक बार इंक्वायरी कर लीजिएगा कि कितने बजे और कहाँ लग रही है, ठीक है ना। और बाकी हम कोशिश करेंगे आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। वैसे बच्चों काफी सारी बिल्डिंग्स में लग रही है हमारे, आप जो भी आपके पास में बिल्डिंग पड़ती है वहाँ इंक्वायरी कर लें एक बार, है ना। उस दिन कितने बजे लगेगी वो आपको जानकारी दे दी जाएगी, है ना। और मैक्सिमम लोगों ने लगवा ली है, आप लोग अभी लेट एडमिशन था तो मतलब आप लोग का एडमिशन अभी हुआ है, तो आप में से भी कई लोगों ने लगवा ली है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 11th का ठीक है। चलिए अब बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। फटाफट सब चैटिंग बंद कर देंगे आप लोग, है ना, ठीक है। और अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है क्या, एक बार बताइएगा। ये देखिए मैंने कुछ लिखा, ठीक है बच्चों, है ना। चलिए चलिए बच्चों, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन आपने होपफुली रिवाइज कर लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं सिग्नम के बाद लेने जा रहा हूँ मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। वैसे तो बच्चों ये क्या है कि हमारा 11th का होता है, 11th में मैक्सिमम लोगों ने पढ़ रखा होगा। अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं, जिसने नहीं पढ़ा है देख लें एक बार। तो बच्चों मॉडुलस क्या होता है, देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे दो वर्टिकल लाइंस लगाते हैं और ये x लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है मॉडुलस, ये जो दो वर्टिकल बार्स आपको दिख रहे हैं इसका मतलब होता है कि एक फंक्शन है बेसिकली। ये वर्टिकल बार्स जो है दो, ये एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर को नॉन नेगेटिव बना देता है विदाउट चेंजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि 5 का मॉड निकालोगे तो 5 हो जाएगा, लेकिन अगर आप -5 का निकालोगे तो वो भी 5 हो जाएगा। ये क्या करता है, हर चीज को नॉन नेगेटिव बना देता है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताइए, इसका मतलब अगर मेरे पास मॉड ऑफ x लिखा हुआ है तो सोचिए अगर x खुद एक पॉजिटिव नंबर है, जैसे कि x 5 है तो 5 का मॉड 5 ही आएगा, 6 का मॉड 6 ही आएगा। पाई भी पॉजिटिव नंबर है, पाई का मॉड पाई आएगा। इसका मतलब x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर है तो उसका मॉडुलस जो है वो उसी x के इक्वल आ जाएगा। लेकिन बच्चों सोचिए अगर x खुद एक नेगेटिव क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, x एक खुद नेगेटिव क्वांटिटी है, x की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए -5 है, x की वैल्यू क्या है -5, तो मॉड x से क्या -5 बाहर आएगा, नहीं, मॉड x से क्या बाहर आएगा 5। तो बच्चों देखिए x तो खुद -5 है, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, माइनस का साइन लगा दिया जाएगा। तो ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने x की जगह -5 रखा तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -5 के आगे माइनस लग जाएगा ताकि आंसर क्या हो जाए, पॉजिटिव। समझ गए बच्चों। तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ x का फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बच्चों ये देखो कि मैंने लिखा मॉड ऑफ x -2। अब मॉड ऑफ x -2 को अगर हमें ओपन करना है तो क्या करेंगे कि ये देखिए मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी जो है, कौन सी क्वांटिटी है, x -2। अगर x -2 क्वांटिटी खुद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका मॉड वही आ जाएगा क्योंकि वो तो खुद ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी लेस देन 0 है बच्चों, तो फिर आंसर x -2 नहीं आएगा क्योंकि वो तो नेगेटिव है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कराना पड़ेगा, इस x -2 के आगे एक माइनस का साइन पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये खुद नेगेटिव है और माइनस लगती है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों बात करूं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, y इक्वल टू मॉड x का, तो बच्चों y इक्वल टू मॉड x का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो जैसा कि अभी हमने देखा कि y की वैल्यू किसके बराबर होगी, x के बराबर ही हो जाएगी सीधा सीधा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और बच्चों अगर x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखना इसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करने जाए इसका तो थोड़ा सा समझिएगा। बच्चों थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे कि अगर हम देखें कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x के इक्वल, ठीक है। तो कैसी लाइन बनेगी, y इक्वल टू x। और आप जानते हैं y इक्वल टू x लाइन कैसी बनती है, ऐसी ओरिजिन से निकलती है 45 डिग्री पे, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा, क्लियर। ये ग्राफ तो कब बन रहा है, जब x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। लेकिन बच्चों जब x नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब किस साइड पे x लेंगे, अगर आप x की यहाँ पर कोई वैल्यू लोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, y की वैल्यू x के इक्वल नहीं होगी, माइनस x के इक्वल होगी। तो बच्चों y इक्वल टू -x अगर आपने लाइन पढ़ी है 11th में तो आपको पता है ये लाइन ओरिजिन से पास करती है और इसका जो स्लोप होता है वो कितना होता है, -1। इसका मतलब बच्चों कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों,
नहीं है ना? तो बच्चों ये ग्राफ बन जाएगा ना y बराबर मॉड ऑफ x का, ऐसा वी शेप का है ना, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू किसके बराबर है, x के, और यहाँ पर बच्चों y की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस ऑफ x की, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू मॉड x का, क्लियर है ना, y इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ हो गया आपके पास। चलिए बच्चों अब हम आगे बात करते हैं। तो एक चीज समझ में आई, जो चीज पॉजिटिव है उसका मॉड वैसे ही आ जाता है, जो चीज नेगेटिव है उसका मॉड वही कैसे आ जाएगा, क्योंकि मॉड तो नेगेटिव आंसर देता ही नहीं है, मॉड तो हमेशा क्या देता है, नॉन नेगेटिव आंसर, जीरो या पॉजिटिव। तो वो उसके आगे क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, ताकि वो माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस। ठीक है बच्चों, जैसे कि फिर से देख लेते हैं, -2 का मॉड निकालना है, तो ध्यान रखिए -2 का मॉड -2 ही नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव के लिए माइनस लगाएंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, समझ गए आप? ठीक है, तो -x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर x बेटा शुभम ने मैसेज किया, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बाकी बच्चों को दिख रहा है क्या, बाकी बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ बच्चों स्क्रीन तो चालू है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके ओके बेटा, ओके ओके ठीक है बेटा। शुभम आपका एक बार नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए आप एक बार, ठीक है। चलिए, तो ये आप समझ गए ना कि किस तरह से इसको देखते हैं। अब बच्चों जैसे मैं पूछूं आपसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड, इसको हमें ओपन करना है, क्या करना है, ओपन। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे इसको ओपन करने के लिए, हम देखेंगे कैसा, कि देखिए कि इस चीज का मॉडुलस यही चीज आएगी, इस चीज का आंसर यही चीज आएगी, अगर ये चीज क्या है, इफ अगर ये चीज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर ये चीज नेगेटिव है, अगर ये चीज नेगेटिव है, अगर बच्चों ये चीज नेगेटिव है, तो इसका मॉड हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का साइन डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एक माइनस का साइन, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत है ना? तो बच्चों यहाँ से देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये पता करना पड़ेगा हमको कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्सप्रेशन है, ये कब पॉजिटिव है और ये एक्सप्रेशन कब नेगेटिव है। सही है बच्चों, ठीक है। तो ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है के लिए इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसका, एक्स स्क्वायर माइनस इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा। बच्चों ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो है ये क्वाड्रेटिक होती है, हमें पता है, और उसके फैक्टर भी हम जानते हैं कि x माइनस 2 और x माइनस 3 ये फैक्टर्स हो जाते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, और बच्चों ये कितना आएगा हमारे पास पॉइंट, ये आ जाएगा 3,0, मतलब x की वैल्यू 3 है यहाँ पे, और ये कितना आएगा 2,0। तो बच्चों अगर थोड़ा सा गौर से अगर आप देखें, तो अगर मैं x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी लूंगा, देखिए आप x की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, 3 से बड़ी, तो देखिए y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव, y देखो पॉजिटिव जा रहा है ना, y की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। सही है, इसका मतलब जब x की वैल्यू 3 से बड़ी लूंगा बच्चों, तो y क्या हो रहा है, पॉजिटिव, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और साथ में अगर हम बच्चों इधर बात करें इस तरफ, तो जब x की वैल्यू हम छोटी लेंगे, 2 से भी छोटी लेते जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखिए आप, y की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, y कौन है, यह एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, सिंपल सी बात, कि ये एक्सप्रेशन जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है बच्चों, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखा बच्चों हमने, ये एक्सप्रेशन दो बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एक बार x इक्वल टू 3 के राइट हैंड साइड में और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब बच्चों x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से टू क्लोज, क्यों क्लोज क्यों लिया बच्चों, क्योंकि 2 पर देखिए क्या हो रहा है, 2 पर ये एक्सप्रेशन 0 बन जा रहा है, और हमको यहाँ पे दे रखा है, देखिए आप, कि यहाँ पर 0 भी हो सकता है, एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब हमें देखना है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब है, मतलब पॉजिटिव कब है और 0 कब है। तो बच्चों 2 पर 0 भी है, तो इसलिए 2 को भी क्या किया, इंक्लूड, यूनियन। और बच्चों अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब बन रहा है, जब x की वैल्यू क्या है, 3 से कहां तक, इनफाइनाइट तक। देखिए आप, ये देख सकते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, इसका मतलब बच्चों ये वाला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब था, इस इंटरवल में था। अगर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बताइए y की वैल्यू, मतलब इसका मॉड किसके बराबर आएगा, इसी नंबर के इक्वल आ जाएगा। बच्चों बात समझ में आ गई? अभी देखना है बच्चों की ये एक्सप्रेशन जो है ये नेगेटिव कब है, तो देखिए आप यहाँ पर x की वैल्यू डालिए जरा, y की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो एक्सप्रेशन नेगेटिव कब है, जब x की वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 से 3 के बीच में। तो बच्चों जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बच्चों इस चीज को बोलते हैं मॉड को ओपन करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मॉड को ओपन करना। ठीक है, तो हमने मॉड को क्या कर दिया, ओपन।
कोई दिक्कत है बच्चों, है ना? मॉड को हमने ओपन कर लिया, क्लियर है ना? ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं फिर से जल्दी से फटाफट से, है ना? ठीक है, देखिएगा जैसे बच्चों मान लो कि मैं बोलता हूँ कि y बराबर मॉड ऑफ साइन x है, y बराबर मॉड ऑफ साइन x है बच्चों, ठीक है, और हमारे पास दे रखा है कि x की वैल्यू जो है वो 0 से हम 2 पाई तक ले सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मॉड का साइन हटाना पड़ेगा। तो बच्चों मॉड का साइन कैसे हटाते देखिए कि भैया अगर हमें मॉड ऑफ साइन x निकालना है तो इसकी वैल्यू साइन x होगी, साइन x ही होगी अगर ये जो साइन x है ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज का मॉड वही चीज आ जाती है अगर वो चीज क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मॉड ऑफ साइन x कितना आ जाएगा, साइन x आ जाएगा अगर साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बच्चों, सही है। दूसरी बात, इसका आंसर अगर सोचिए कि मॉड के अंदर का मसाला, मॉड के अंदर मसाला कौन है, साइन x, अगर ये नंबर खुद नेगेटिव हो जाए तो मॉड x साइन x आंसर थोड़ा ना देगा क्योंकि साइन x तो नेगेटिव है, तो मॉड इसका आंसर देगा माइनस लगा के आंसर देगा, माइनस ऑफ साइन x इसका आंसर होगा। बच्चों समझ में आ गई बात? लेकिन अब बच्चों ये हमने मॉड को ओपन तो कर लिया, लेकिन मॉड को ओपन करते क्या किया हमने, हमने बोला y की वैल्यू sin x होगी कब, जब sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। लेकिन अब ये कौन बताएगा क्वेश्चन वाले को कि भाई sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है, हम ही बताएंगे, ठीक है। तो मॉड हमने ओपन तो किया है लेकिन अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे sin x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसका, sin x का। क्यों करेंगे, क्योंकि ताकि हमें पता चल जाए बच्चों कि sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो sin x का ग्राफ 0 से 2 पाई में बनाएंगे। तो बच्चों ये देखिए sin x का ग्राफ मैंने 0 से 2 पाई में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये है बच्चों 0, ये है हमारे पास पाई, ये है हमारे पास 2 पाई, ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखिएगा, हमें क्या चाहिए कि sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फोकस करिए यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, sin x पॉजिटिव होना चाहिए, साथ में sin x 0 भी चलेगा। बच्चों इस ग्राफ को देख के बताइए ये ग्राफ किसका है, y बराबर sin x का ग्राफ है बच्चों। तो बताइए जरा इस ग्राफ को देख के कि अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर लिखने का टाइम दे दो। बच्चों मैं अभी टाइम दे दूंगा, पहले मैं ये पूरा ये एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं पहला पेज ओपन कर लूंगा, आप आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं क्योंकि अब ऐसे लिखोगे फिर मैं रुकूंगा फिर रुकूंगा तो मजा नहीं आएगा आपको समझने में, ठीक है। अभी मैं पूरा ये कर लूं, ये वाला कर लेते हैं उसके बाद करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, तो इसका मतलब क्या है कि जो sin x है हमारे पास, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, है ना। वैसे तो क्या देखिए, हम लोग हमेशा ऑनलाइन में ना पीडीएफ ही शेयर करते थे, लिखने का टाइम नहीं देते थे, पर आपको इसलिए दिया जाएगा लिखने का टाइम क्योंकि हमारी क्लास क्या कुछ दिन के लिए ऑनलाइन हुई है, 10-15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, उसके बाद अपने को वापस से ऑफलाइन में पढ़ना है ताकि अपनी कॉपी मेंटेन रहेगी वैसी की वैसी, तो हम कॉपी में ही लिखते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये देखिएगा sin x जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब इस पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, जब 0 से पाई तक आप जाओगे तो गौर से देखो बच्चों, sin x की वैल्यू ना पॉजिटिव ही नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो sin x की वैल्यू 0 से पाई में पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, 0 से पाई में पॉजिटिव है। लेकिन बच्चों sin x की वैल्यू 0 कब कब है, कि 0 भी तो बोला है इसने, देखो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे इक्वल टू है ना। तो बच्चों देखो, क्लोज 0 से 2 पाई में sin x 0 एक बार 0 पे बन रहा है, एक बार पाई पे बन रहा है, एक बार 2 पाई पे बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों मैं कैसे लिखूंगा, देखिए कि भैया इस मॉड की वैल्यू, मॉड ऑफ sin x की वैल्यू sin x होगी, कब होगी, जब sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो बच्चों sin x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है, जब x क्लोज 0 से क्लोज पाई है। क्लोज क्यों लिया बच्चों, क्योंकि 0 और पाई पे sin x 0 बन जाएगा और हमें sin x 0 भी बनाना है। देखिए लेकिन बच्चों एक नंबर छूट गया, पता है, 2 पाई, sin x 0 2 पाई भी बन रहा है, तो हम 2 पाई को अलग से लिख देंगे यूनियन लेके। बात समझ में आ रही है? तो मॉड के लिए क्या हो जाएगी, sin x। अब बच्चों फिर से देखिएगा गौर से, अब sin x नेगेटिव कब है, ये देखो sin x नेगेटिव कब है। तो बच्चों sin x नेगेटिव दिख रहा है हमें साफ साफ, sin x नेगेटिव है कहाँ है, पाई से 2 पाई। अब देखिए यहाँ इक्वालिटी नहीं है, गौर से देखिए आप, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, केवल sin x नेगेटिव मतलब लेस देन 0। तो कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव है sin x, देखिए 0 से 2, सॉरी पाई से 2 पाई के बीच में। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे कि x जब ओपन पाई से ओपन 2 पाई होगा तो sin x नेगेटिव होगा, तो मॉड ऑफ sin x के लिए क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस ऑफ sin x आ जाएगी। समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसको डील करते हैं, मॉड को। आगे बच्चों बात समझ में? ठीक है, तो जिसको कॉपी करना है फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, ये लिख लीजिए, फटाफट से चालू हो जाइए ना।
बच्चों देखिए नेक्स्ट स्लाइड कर देते हैं। और बच्चों देखिए जिसको भी ऐसा हो कि पहली बार ऑनलाइन क्लास चल रही है और कोई बच्चे देखिए नए भी हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की है, तो उनके लिए साइन एक्स मॉड सब चीजें नई है, तो उनको एक एडवांटेज है कि वो ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। जब आप रिवाइज करें इसको आज ही, तो एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास वापस से देख लें, ठीक है। पहले कॉपी रिवाइज कर लें, फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में फिर से देख लें, और शाम को जब सर क्लास लेंगे, है ना, ठीक है, तो सर भी एक बार मॉड बाद में पढ़ाएंगे, आज तो नहीं, सर भी एक बार मॉड दोबारा बता देंगे आपको 11 के हिसाब से, ठीक है। चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई हमारी। चलिए बच्चों, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। चलिए ठीक है बच्चों, और साथ साथ भी थोड़ा लिखते जाएंगे, है ना, ठीक है। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बच्चों देखिएगा, है ना, यहाँ पे भाई ये हमने मॉड पढ़ लिया, ठीक है, मॉड क्या होता है ये समझा थोड़ा बहुत। तो अब देखिए कि हमें एक चीज समझ में आई, मॉड को ओपन कहाँ करते हैं, ओपन करने का समझ पा रहे हैं आप। जैसे कि मैंने बताया था कि x-2 का मॉड कब ओपन किया था, x=2 पे, ठीक है ना। x-5 का मॉड किस पे ओपन हो रहा है, x=5 पे। फिर से एक बार छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए x+5 का मॉड ओपन करना है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम ना इस नंबर लाइन पे जाते हैं, और ये 0 कब बनता है, -5 पे। तो हम नंबर लाइन के दो टुकड़े कर लिए, एक बार x-5 से बड़ा, एक बार x-5 से छोटा। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों इसमें कि जब देखिए x-5 या उससे बड़ा होगा, x अगर -5 या उससे बड़ा है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको x+5 लिख देंगे। और जब x-5 से छोटा ले रहे हैं बच्चों, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो बच्चों ये चीज हमें क्लियर है। मान लीजिए अब जैसे कि बच्चों हमें ओपन करना है इसको, ठीक है, एक मिनट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि x-3 का जो मॉड है वो 5 के इक्वल है, ठीक है। अगर इफ x-3 का मॉड इक्वल टू 5, देन फाइंड x। तो बच्चों में x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है। आदत डालिए ओपन करके। तो हमने बच्चों पहला केस बनाया, क्या हमें पता है कि ये कब ओपन होगा x-3 का मॉड, x=3 पे। तो हमने पहले x>3 लिया। अब समझिएगा, पहला केस ले रहा हूं मैं कि अगर x>3 है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी ये >0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों इसका मॉड कैसे ओपन होगा, सीधा x-3, और ये किसके इक्वल दे रखा है, 5 के। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। अब ये चेक करना है हमेशा, जो हमारा आंसर आया x=8, ये हमारे इस केस के अंदर ही है कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि हमारा केस है कि x जो है वो 3 या 3 से बड़ा, तो हमारा आंसर भी 3 से बड़ा ही आया, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है। अब बच्चों देखिएगा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि अगर x 3 से छोटा है तो क्या होगा। तो बच्चों अगर x 3 से छोटा है, तो ये x-3 क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जो अंदर लिखी हुई है, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मॉड हटाने के लिए क्या करते हैं, एक माइनस का साइन लगा देंगे। तो बच्चों ये ऐसा। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है, तो -x = 2 हो रहा है हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। अब ये देखना है कि जो हमारा x का वैल्यू आया है वो हमारे इस केस के अंडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, केस को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। बिल्कुल, जो हमारा -2 आंसर आया देखिए, ये हमारा 3 से छोटा ही आया है,
सही है, इसका मतलब ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है। तो ये बात आप समझ पाए। तो अब देखिए थोड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसमें। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे से, मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखते हैं, x माइनस 7 का मॉड इक्वल टू बच्चों दे दिया गया 8। ठीक है, ये दे दिया गया और वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देन x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में दो मॉड एक साथ आ गए हैं। एक तो x माइनस 3 का मॉड, तो x माइनस 3 का मॉड कहाँ पे ओपन होगा, जहां पर x माइनस 3 0 बनता है, कहाँ पे 3 पे। और लेकिन साथ में एक और मॉड है भाई, कौन सा, x माइनस 7 का मॉड, तो वो कहाँ ओपन होगा, x इक्वल टू 7 पे। अब हम बड़े धर्म संकट में फंस गए कि हम इसका मॉड ओपन करें कि इसका मॉड ओपन करें, क्योंकि अगर एक का मॉड ओपन कर लिया तो क्या होगा बच्चों, सवाल सॉल्व कैसे करेंगे, जब तक मॉड हटेगा नहीं तो x की वैल्यू निकलेगी नहीं, है ना। अपने आप थोड़ा मॉड हटा देंगे कि रबर उठाया और मॉड को इरेज कर दिया, ऐसे तो नहीं होगा ना, मैथमेटिकली मॉड को ओपन करना पड़ेगा। तो बच्चों उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस असमंजस से निपटने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे दिखेंगे कि देखिए ये कहाँ ओपन होगा बच्चों, ये वाला मॉड 3 पर, क्योंकि ये 0 का बन रहा है x। देखिए मॉड के अंदर का नंबर जहां पे 0 बनता हो वहां पर मॉड ओपन होता है, ध्यान रखिए। तो x माइनस 3 0 का बनता है 3 पर, तो मतलब 3 पर इसका मॉड ओपन होने वाला है। लेकिन इसका मॉड तो बच्चों किस पे ओपन होने वाला है, x माइनस 7 का मॉड कब बनेगा, x माइनस 7 0, x बराबर 7 पे। ठीक है, तो बच्चों ये 7 पे ओपन होने वाला है। तो ये पूरी नंबर लाइन हमने बना ली, क्या बना ली बच्चों, नंबर लाइन। नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे हमने देखा कि एक का मॉड 3 पे ओपन हो रहा है, एक का मॉड 7 पे ओपन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक ये वाला, कौन सा वाला, माइनस इन्फिनिटी से 3, दूसरा डिवाइड कर देंगे 3 से 7 के बीच वाला, अगला कर देंगे 7 से बड़ा वाला। ठीक है, देखिए आप जैसे 3 7 लिखा, नंबर लाइन के 3 टुकड़े हो गए। तो बच्चों अब हम पहला केस लेंगे, पहला केस, कुल मिला के नंबर लाइन पे 3 केसेस हमने बना लिए हैं, जो मैंने राइट पे टिक कर रखा है। तो हम पहला केस कोई सा भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा अनुसार है। तो पहला केस मैं ये ले लेता हूँ, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये कब, जब x 7 या 7 से क्या है बड़ा, क्या है बच्चों, जब x 7 या 7 से बड़ा है। अब ध्यान रखिएगा, हम जो भी इस केस में बात करेंगे वो ये मान के चलेंगे कि x 7 या 7 से बड़ा है, उसी के अंदर आंसर आना चाहिए और उसी के अंदर हम पूरा ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, जब x 7 या 7 से बड़ा लोगे तो ये x माइनस 3 नंबर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी से बताओ बच्चों। अगर x को 7 या 7 से भी बड़ा लोगे तो उस केस में x माइनस 3 क्या होगा बच्चों, x माइनस 3 जो नंबर लिखा है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, जल्दी बताइए, ये नंबर बताइए, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये नंबर बताइए। पॉजिटिव, बिल्कुल, क्योंकि बच्चों x के लिए क्या रखने वाले हो, यहाँ x की जगह 7 या उससे भी बड़ी माइनस 3 करोगे तो पॉजिटिव। तो एक बात बताइए, इस केस में जब x 7 या 7 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो उसका मॉड कैसे ओपन होगा, सीधा सीधा ओपन हो जाएगा। सही है, और बच्चों फिर प्लस लगाएंगे। अब बताइए जरा कि x अगर 7 या 7 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या होगी बच्चों, नेगेटिव या नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव। ठीक है बच्चों, कई बच्चे कह रहे हैं ग्राफ से डायरेक्ट हो जाएगा, मैं सब बताऊंगा बच्चों, है ना, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए भी करना है ना। ठीक है, मुझे पता है ग्राफ से भी हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, मैं बताता हूँ, बहुत सारी तरीके बता दूंगा आपको, पहले आप देखते जाइए बस, है ना। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों, नॉन नेगेटिव है ये नंबर, तो क्या करेंगे, इसका मॉड कैसे ओपन होगा, x माइनस 7 से, और ये कितना है 8 के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करें अगर हम, तो 2x इक्वल टू बच्चों कितना 18, कितना 18। ठीक है बच्चों, 2x इक्वल टू 18 आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अब मैंने आपको क्या बताया कि आंसर आते ही कुछ नहीं होना है, चेक करना है जो आंसर हमारा आया है, हम कौन सा केस की बात कर रहे हैं, हम मान चुके हैं पहले ही क्या कि x जो भी आएगा 7 या 7 से बड़ा आएगा। तो बताइए आंसर 7 से बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 9 7 से बड़ा होता है, यस। इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है। लेकिन बच्चों ये तो एक ही केस में आंसर निकाला, अब केस नंबर 2 लेते हैं, कौन सा, इस नंबर लाइन पे देखिए एक केस तो हम ले चुके हैं, अब ये वाला लेंगे, कौन सा बच्चों, जब x क्या है 3 से 7 के बीच में, क्या है बच्चों x 3 से 7 के बीच में। तो बच्चों x जब 3 से 7 के बीच में है तो हमको सोच के बताना है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है 7 से छोटी है, तो जल्दी बताइए ये x माइनस 3 नंबर क्या होगा। अगर x 3 से बड़ा और 7 से छोटा रखते हैं तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, x माइनस 3 क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, बिल्कुल। तो पॉजिटिव का मॉड कैसे ओपन हो जाता है, बस वो नंबर बाहर आ गया। लेकिन जरा बताइए x बच्चों अगर 3 से 7 के बीच में है तो ये x माइनस 7 क्या होगा, x माइनस 7, x की वैल्यू 3 से 7 डालोगे, मतलब क्या डालोगे, 7 से छोटी, x माइनस 7 नंबर क्या आएगा, नेगेटिव। तो बच्चों अगर मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस के साइन के साथ।
ऐसे ओपन होगा और इस तरफ क्या लिखा हुआ है 8। अब बच्चों देखना एक बहुत ही यहाँ से बढ़िया सी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है कि जो x है और ये माइनस x ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस का 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 इक्वल टू 8 यार, ये क्या होता है? ठीक है, तो समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, 4 इक्वल टू 8 कभी पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल है। 4 कभी 8 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। इसका मतलब क्या है? ये 4 इक्वल टू 8 का मीनिंग क्या है? इसका इससे क्या कंक्लूड करें? हम क्या बोलेंगे, सुनिएगा एक एक वर्ड। सिंस 4 कभी 8 के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला LHS इस RHS के बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए x की कोई वैल्यू 3 से 7 के बीच में नहीं हो सकती है। मतलब 3 से 7 के बीच में x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि 3 से 7 के बीच के नंबर तो क्या कर रहे हैं, अनर्थ कर दे रहे हैं, LHS को 4 और RHS को 8 बना दे रहे हैं, जो कि कभी होना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इस केस में x की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, x बिलोंग्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से 7 के बीच में इस इक्वेशन का, ऊपर वाली इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन बच्चों एक और केस बचा हमारे पास। एक और केस क्या है देखिए फटाफट से। एक और केस ये है बच्चों की, अगर हम बात करें x जो है वो 3 या 3 से छोटा। अब यहाँ 3 पे इक्वालिटी क्यों लगाई? क्योंकि बच्चों देखो जब मैंने दूसरा केस लिया था ये वाला केस, तो इसमें मैंने x देखो यहाँ इक्वालिटी लगाई थी क्या? नहीं लगाई थी। तो 3 को, इस नंबर 3 को कहीं तो लोगे ना यार। इस ये जो बेचारा 3 है उसको या तो इस केस में ले लो या इस केस में ले लो, एक बार लेना है बस, आपकी इच्छा है वो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे 7 है, 7 कहाँ फंसता है? इस केस में भी आ सकता है और इस केस में भी आ सकता है। इसमें बच्चों देखिए 7 जो है वो इस केस में भी आ सकता है और इस केस में भी। एक बार ले लीजिए, आपकी इच्छा है किसी भी केस में। तो मैंने 3 को ऊपर वाले केस में यहाँ नहीं लिया था, देखो इक्वालिटी, तो मैंने 3 को यहाँ ले लिया। तो हम क्या बोल रहे हैं, केस 3 कौन सा है? जब x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है। तो बच्चों एक बात बताइए, जल्दी से सोच के बताइए कि अगर x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी है तो ये नंबर x माइनस 3 क्या होगा? जल्दी बता दीजिए। नेगेटिव या जीरो, ठीक है, नेगेटिव या जीरो, बिल्कुल। और ये क्या होगा? x माइनस 7, x माइनस 7 क्या होगा? नेगेटिव या जीरो, नेगेटिव या जीरो, क्योंकि x के लिए क्या रख रहे हो? 3 या 3 से भी छोटी। तो बच्चों इसका मतलब दोनों ही क्वांटिटी नॉन पॉजिटिव बन रही है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर का मॉड कैसे हटाते हैं? माइनस लगा देंगे, x माइनस 3, ठीक है। और ये भी नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे। अब इसमें कई बच्चों को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर x बराबर 3 पर, x इक्वल टू 3 पर तो सर ये जीरो बन रहा है। तो बच्चों देखो एक मजेदार चीज है, पता है क्या? अगर कोई चीज जीरो बनती है तो उसके आगे जीरो, उसके आगे प्लस लगा लो या उसके आगे माइनस लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ देखो x बराबर 3 पे ये क्या बन रहा है? जीरो बनेगा। क्या बनेगा? जीरो। तो माइनस लगा भी दिया तो क्या दिक्कत है? तो उसकी चिंता नहीं करनी, जहाँ जीरो बन रहा है वहां पे कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए ऐसा सॉल्व कर लिया हमने। अब इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? माइनस का 2x ना, और कितना आएगा? प्लस का 10 इक्वल टू कितना बच्चों? 8, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 1। अब ये चेक कर रहा है, कुछ नहीं होना है आंसर आती कि आंसर आ गया, आंसर आ गया, ऐसे नहीं करना है। चेक करना है जो आंसर आ रहा है हमारे इस केस के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल बच्चों आ रहा है, क्योंकि हमने केस क्या माना था, x 3 या 3 से छोटा होगा तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आंसर हमारा x बराबर 1 आ रहा है वो 3 या 3 से छोटा ही है, मतलब ये आंसर हमारा एक्सेप्टेबल है। तो मतलब बच्चों अगर मैं फाइनल क्वेश्चन का आंसर लिखूं, सॉल्यूशन लिखूं इस इक्वेशन के, तो दो आ रहे हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 9। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है। इसको कॉपी करिएगा आप। अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, देखिएगा। 3, 7, ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए एक और प्रॉब्लम है कि मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7 है बच्चों यहाँ पे। और पिछली प्रॉब्लम में हमने इसको 8 के इक्वल लिखा था, अब हम 8 नहीं करते हैं, इसको मैंने 2 कर दिया है। 2 इसको सॉल्व करना है बच्चों ना। तो फिर से क्या करूंगा कि अगर इसको सॉल्व करना है तो नंबर लाइन प्लॉट करूंगा बच्चों। नंबर लाइन पे कितने टुकड़े हो जाएंगे? 3 है, और ये कहाँ ओपन होगा? 7 पे। 3 हिस्से हो जाएंगे नंबर लाइन के, 1, 2 एंड 3, है ना। अब आपको पहला केस लेना है। अब आपकी इच्छा होती है पहला कौन? 3 लेने हैं, देखिए आपकी इच्छा, किसको पहला किसको दूसरा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मैंने बोला मैं पहला केस ले लेता हूँ कि x 7 या 7 से बड़ा है। कौन सा केस ले लिया मैंने? ये वाला है ना, ये वाला केस ले लिया, ठीक है। तो बच्चों x 7 या 7 से बड़ा है तो जल्दी बताओ x माइनस 3 क्या होगा? x अगर 7 या 7 से बड़ा डालोगे x माइनस 3 क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? जल्दी बताओ। अगर x 7 या 7 से बड़ा है बच्चों, x 7 या 7 से बड़ा है तो x माइनस 3 क्या होगा? जल्दी बता दो फटाफट। बिल्कुल पॉजिटिव होगा। तो बच्चों इसको क्या लिख देंगे? पॉजिटिव का मॉड वैसा का वैसा ओपन हो जाता है, x माइनस 3। अब बच्चों देखो x 7 या 7 से बड़ा होगा तो x माइनस 7 भी क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब।
तो इसका मॉड भी ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा, और ये 2 के इक्वल दे रखा है बच्चों। यहाँ से देखिएगा ये 2x की जो वैल्यू आ रही है वो 12 के बराबर आ रही है, मतलब जो हमारा x आ रहा है वो आ रहा है 6। मैंने क्या बोला था, आंसर आते ही खुश नहीं हो जाना है, पहले देखना है कि जो मेरा आंसर है x इक्वल टू 6 क्या इस केस में आ रहा है क्या। जल्दी सोच के बताइए। मैंने तो क्या बोला था, ये इक्वेशन मैंने कैसे सॉल्व की है पता है, एक कंसीडरेशन लेके सॉल्व की है कि x जब 7 या 7 से बड़ा है तब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो बताओ जो भी इक्वेशन सॉल्व की है x की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी ही लेके सॉल्व की है, तो x की वैल्यू 7 से बड़ी आएगी तो ही तो मैं उसको सोल्यूशन मानूंगा ना। ठीक है, इसका मतलब ये जो x इक्वल टू 6 है बच्चों, वो 7 या 7 से बड़ा तो नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आ रहा है, ये हमने जो डोमेन ऊपर डिफाइन किया अभी कि हम x 7 या 7 से बड़े डोमेन पे सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आ ही नहीं रहा है। तो x इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा बच्चों, रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, क्योंकि हमारे जो डोमेन हमने डिसाइड किया उसके बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, केस नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। केस नंबर 2 में अगर बात करें तो x कहां से कहां तक है बच्चों, x कहां से कहां तक है बच्चों, 3 या 3 से बड़ा 7 से छोटा ले लेते हैं। अब 7 से छोटा क्यों, क्योंकि बच्चा x इक्वल टू 7 में पहले केस में ले चुका हूँ। ठीक है, हाँ देखो, तो बच्चों क्या करेंगे फटाफट से बताओ, x 3 या 3 से बड़ा है तो x माइनस 3 क्या होगा, नॉन नेगेटिव, तो ओपन हो गया। और बच्चों x अगर 7 से छोटा है तो ये x माइनस 7 क्या होगा, नेगेटिव, तो उसका मॉड हटाने के लिए क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। और राइट हैंड साइड में कितना होना चाहिए, 2। बच्चों देखो फिर से यहाँ पे अनर्थ हो गया, 4 इक्वल टू 2 आ रहा है। जल्दी बताइए 4 इक्वल टू 2 का क्या मतलब बताया था हम। देखिए 4 कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ये LHS कभी RHS के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब x की वैल्यू 3 से 7 के बीच में कभी नहीं हो सकती है, ये नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल फिर नहीं है, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही। तो यहाँ से क्या आएगा कि x की कोई वैल्यू नहीं आएगी इस केस में, है ना। ऊपर भी देखो एक वैल्यू आई थी, रिजेक्ट हो गई बेचारी, यहाँ से कोई वैल्यू आई नहीं। अब एक ही उम्मीद बचती है, तीसरा केस है ना, थर्ड केस। तो बच्चों थर्ड केस की अगर हम बात कर रहे हैं, हम बोलेंगे चलो x 3 से छोटा ले लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चा, x 3 से छोटा। क्या लेते हैं बच्चा, x 3 से छोटा। तो बच्चों जब x 3 से छोटा लेंगे तो जल्दी सोच के बताओ, x माइनस 3 क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव होगा तो क्या लगा देंगे, मॉड हटाने के लिए माइनस। x माइनस 7 भी क्या होगा, नेगेटिव, तो बच्चों क्या लगा देंगे, माइनस। इसको करेंगे सॉल्व, देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो माइनस कितना होगा, देखो माइनस का 2x आ जाएगा यहाँ से, और प्लस का 10 इक्वल टू कितना बच्चों, 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना, 8। अब कोई बच्चा मत पूछना सर ये कैसे लिखा -2x, भाई मल्टीप्लाई करना आपको भी आता है, ऐड करना आता है ना, इससे कर सकते हैं। x इक्वल टू बच्चों 4 आ रहा है, लेकिन मैंने बोला आंसर आते कुछ नहीं होना है। ठीक है, अब बताइए हमने तो क्या सॉल्व किया था, हमने तो ये मान के सॉल्व किया था कि x जो भी लेंगे 3 से छोटा लेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं लेंगे। ठीक है ना, ऐसी कसम खाई थी हमने गीता पे हाथ रखी कि x जो भी लेंगे 3 से छोटा लेंगे, उसके अलावा 3 कुछ नहीं लेंगे, लेकिन x क्या आ गया, 4। ये तो कसम झूठी हो जाएगी अगर हमने इसको ले लिया तो ये क्या होगा, रिजेक्ट, क्योंकि 3 से छोटा नहीं है। तो बच्चों देखिए पहले केस, दूसरे केस, तीसरे केस में कोई आंसर आया ही नहीं, और आया भी तो रिजेक्ट हो गया। सही है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फाइनल आंसर आने वाला है, फाइनल आंसर, ठीक है, वो है कि x की कोई वैल्यू नहीं है, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने आएंगे बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान रखिए। ये नहीं कह रहा हूँ x बराबर 0 सॉल्यूशन है, बोलो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है। ठीक है ना, ओके। चलिए बच्चों इसमें मैंने एक और एग्जांपल लूंगा, फिर आपको कॉपी करने के लिए देता हूँ। देखिए सारे केसेस हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। अब देखो एक और मैं सवाल ले रहा हूँ, देखिए कितना सा चेंज करने से कितना चेंज हो रहा है सवाल में, यही लिया मैंने, बस यहाँ पे 4 कर दिया। अब गौर से देखिएगा, ठीक है, 4 कर दिया। अब बच्चों फिर से वही नंबर लाइन पे 3 केस, 3 7 1 2 3। तो मैंने पहला केस लिया है बच्चों, यहाँ पे गौर से देखिएगा कि x जो है 7 या 7 से बड़ा है। ठीक है, ये ले लिया साहब, क्या ले लिया, x 7 या 7 से बड़ा है। ठीक है, 7 को इंक्लूड कर रहा हूं मैं, तो बच्चों x 7 या 7 से बड़ा है तो x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, ओपन हो गया, x माइनस 7 भी पॉजिटिव होगा, ओपन हो गया, ये 4 आ गया। इसको बच्चों सॉल्व किया जब हमने, तो 2x की वैल्यू आ गई 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7। अब ये खुश नहीं होना है, देखना है, बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि हमने जो केस लिया था उसमें क्या लिया था, x 7 या 7 से बड़ा, और हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, 7। जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल सही बात है ना, 7 एक्सेप्टेबल हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने डोमेन ये डिफाइन किया पहले कि इसमें कि x 7 या 7 से बड़ा लेंगे, तो अगर 7 आंसर आ गया तो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें अगर हम बात करें सेकंड केस की, तो हम क्या ले लेंगे कि भैया x जो है वो 3 या 3 से बड़ा है बट 7 से छोटा है।
तो बच्चों अगर ऐसा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x-3 पॉजिटिव हो गया ये, लेकिन x-7 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो क्या लगा देंगे, माइनस, और ये 4। अब बच्चों देख लो यहाँ से फिर से एक चमत्कारिक चीज आ गई, 4 = 4। अब इसका क्या मतलब है भाई, 8 = 4 तो आया था, उसको तो रिजेक्ट कर दिया था, इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, देखिएगा, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। 4 = 4, 4 = 4 कब होता है बताओ, हमेशा 4 = 4 तो होता है, तो भैया यूनिवर्सल ट्रुथ है, 4 = 4 तो होता ही है, विच इज वेरी ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन ये x तो कट गया भाई, x कैंसिल हो गया, x की कोई वैल्यू आई नहीं, हम तो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन x तो कट गया, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए कैसे पढ़ते हैं, सुनिएगा, मैं क्या बोलूंगा, सिंस x 4 = 4 कब होता है, हमेशा, 4 = 4 क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, इसका मतलब इसके ऊपर स्टेप जाओ, इसका मतलब ये LHS इस RHS के बराबर कब होगी, हमेशा, कब होगी, हमेशा, कब होगी, हमेशा, मतलब x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 से 7 की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये क्या होगी, हमेशा इक्वल, क्या होगी, हमेशा इक्वल, हमेशा इक्वल, समझ में आया, इसका मतलब ये इक्वल 4 = 4 इक्वल कब है, हमेशा, हमेशा मतलब इस पूरे केस में हमेशा, पूरा केस कौन सा, 3 से 7 तक की कोई सी भी x की वैल्यू डाल दो, LHS RHS के बराबर हमेशा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, हमेशा मतलब x की कोई भी वैल्यू ले लो, 3 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, LHS बराबर RHS का हमेशा, समझ में आ रहा है, तो कौन सी x की वैल्यू के लिए ट्रू है, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ भैया कि x की वैल्यू 3 से 7 के बीच में कुछ भी ले लो, सुनना, x की वैल्यू 3 से 7 के बीच में कुछ भी ले लो, क्या ले लो, x की वैल्यू 3 से 7 के बीच में कुछ भी लेके यहाँ पे डाल दो इक्वेशन में, क्या डाल दो, यहाँ पे डाल दो, तो LHS हमेशा RHS के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि x तो कैंसिल होके 4 = 4 आ जाएगा, और 4 = 4 तो हमेशा होता ही है। देखिए जैसे x की वैल्यू आपने क्या रखी, 5 रखी, तो यहाँ 5 रखोगे ना x की जगह, तो बच्चों ये 5 रखोगे, 5 रखोगे तब भी 4 = 4 आ जाएगा, तो 5 सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है। x की वैल्यू क्या रखेंगे 3 से 7 के बीच में, 3 से 7 के बीच में क्या रखेंगे, x की वैल्यू 5.1, तो 5.1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है साहब, क्योंकि 4 = 4 आ जाएगा, इसका मतलब इफ यू टेक एनी वैल्यू बिटवीन 3 से 7 यहाँ रखने पर 4 = 4 आ रहा है, इसका मतलब x की वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, समझ में आ गया बच्चों, इसका मतलब इसका आंसर क्या आया कि भैया x की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में, कौन सी वैल्यू, 3 से ओपन 7, बच्चों समझ में आ गया, 3 से 7 पूरा का पूरा ही सोल्यूशन है, क्योंकि 3 से 7 की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, सेटिस्फाई करना क्या होता है, LHS = RHS कर रही है, अच्छा समझ में आ गई बच्चों, ठीक है, चलिए अब इसके अलावा बच्चों एक काम करते हैं, एक और केस बचा, उसको भी निपटा लेते हैं, ठीक है, निपटा लेते हैं भाई, तो एक केस क्या बचा, x 3 से छोटा, अब 3 से छोटा क्यों ले रहा हूँ, =3 क्यों नहीं ले रहा हूँ भाई, =3 यहाँ ले लिया था ना, बार बार क्यों लेना 3 को, ठीक है, एक बार लेना होता है एक नंबर को, तो x अगर 3 से छोटा है बच्चों, तो x - 3 भी नेगेटिव है, तो उसका मॉड हटा क्या लगाएंगे, माइनस, x - 7 भी क्या है बच्चों, नेगेटिव, तो मॉड हटा क्या लगाएंगे, माइनस, इक्वल टू क्या दे रखा है 4 के, ठीक है, तो माइनस का 2x और प्लस का 10 इक्वल टू बच्चों 4, व्हाट इज 2x, 2x = 6, व्हाट इज x का वैल्यू 3, तो बच्चों देखिए x का वैल्यू 3 आया है, लेकिन मैंने इस केस में 3 को तो माना ही नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है भैया, ठीक है, इसका मतलब इस केस में जो आंसर आया है 3 वो मैंने कंसीडर किया ही नहीं था, तो चलिए अब मैं टोटल आंसर लिखता हूँ, पहले वाले केस में आंसर आया था x = 7, ठीक है, और दूसरे वाले में ये पूरा ही आ गया था, क्या आ रहा था पूरा, क्लोज 3 से 7 ओपन तक पूरा, तो बच्चों एक बात बताइए, ये तो बोल रहा है कि क्लोज 3 से 7 ओपन 7 की सारी वैल्यू ले लो, और ऊपर वाला कह रहा है 7 भी ले लो, अर्थात अगर इन दोनों को मिला के लिखूं तो आंसर क्या होना चाहिए कि भैया 3 से 7 की सारी वैल्यू ले लो, और जो तीसरा वाला है उसमें क्या आंसर आता है x = 3, अब देखा जाए दूसरे नजरिए से, तो दूसरे नजरिए से देखें x = 3 तो हम वैसे भी आंसर में ले ही रहे ना बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका मतलब हमने तीनों को क्लब करके आंसर लिख दिया, क्या कि भैया x की वैल्यू जो है वो क्लोज 3 से क्लोज 7 तक हो सकती है, तो यहाँ पर अगर पूछे कोई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जल्दी से बता दीजिए बच्चों, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इस इक्वेशन के, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जल्दी से बता दीजिए, 3 4 5 7 कितने, 5 आए हैं, अच्छा ठीक है, और कई बच्चों ने आंसर गिन लिए, देखो 3 4 5 6 7, अच्छा 6 आए बच्चों, इनफाइनाइट नहीं आए क्या, इनफाइनाइट, बिल्कुल एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने अब सही आंसर दे दिया, फटाफट फटाफट लाइन लग गई इनफाइनाइट की ना, बच्चों एक बात बताइए, एक्स क्या निकाला हमने, क्लोज 3 से 7 तक एक्स है, तो बच्चों ये बताओ क्लोज 3 से 7 में कितने रियल नंबर्स होते हैं भाई, इनफाइनाइट, आंसर ये नहीं है 3 4, ये नहीं है,
क्लोज 3 से क्लोज 7 तक पूरा आंसर है, इंटरवल है। इसका मतलब 3.1 भी आंसर है, 3.15 भी आंसर है, 3.1111 भी आंसर है, 3.57 भी आंसर है ना, पाई भी आंसर है, पाई समझ लो 3.14 वो भी आंसर है। समझ आ रहा है बच्चों? इसका मतलब 3 से 7 तक हाउ मेनी रियल नंबर्स आर देयर? इनफाइनाइट। तो x की कितनी वैल्यूज आ रही है? इनफाइनाइट। तो कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट है बच्चों। 5 6 7 आंसर मत दीजिएगा, आप केवल ना नेचुरल नंबर गिन लेते हो। आपने 3 से 7 में 3 गिन लिया, 4 गिन लिया, 5 गिन लिया, 6 गिन लिया, 7 गिन लिया। भाई रियल सॉल्यूशंस बोले हैं ना, तो बच्चों रियल सॉल्यूशंस कितने हैं? इनफाइनाइट, क्योंकि 3.1 3.5 3.7 सारे नंबर है, ठीक है ना। और अगर इंटीजर्स पूछ ले, हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर, क्या पूछ ले? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो बच्चों अगर इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ ले तो 3 से क्लोज 3 से 7 में कौन कौन से इंटीग्रल सॉल्यूशन है? देखो एक 3 और एक 4, एक 5, एक 6, एक 7। कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है? 5, ठीक है। और बच्चों नंबर ऑफ प्राइम सॉल्यूशंस पूछ ले, प्राइम सॉल्यूशंस। अब बताओ इनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम है? 3 है, 5 है, 7 है। कितने आ गए प्राइम सॉल्यूशंस? 3, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक मजेदार चीज बच्चों क्या है कि मैंने ये इक्वेशन ली और देखो x-3 का मॉड, x-7 का मॉड, मैंने 3 क्वेश्चंस लिए और चेंज कहाँ किया? केवल आरएचएस में। पहले सवाल में मैंने 8 लिया, दूसरे में 2 लिया और अगले में 4 लिया। तो देखो अलग अलग टाइप के केसेस बन रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने सारे केसेस इसमें कवर कर लिए, इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकते, ध्यान रखिएगा। मैंने सारे केसेस कर लिए। एक केस वो किया जब एलएचएस में आ गया 4, आरएचएस में आ गया 2। इसका मतलब होता है 4 2 के बराबर नहीं हो सकता है, तो उस केस में उस इंटरवल में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि केस सॉल्व करने पर 4 बराबर 4 आ गया, 5 बराबर 5 आ गया, 3 बराबर 3 आ गया, इसका मतलब वो तो हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब उस जो केस आप ले रहे हो उस केस में जितने एक्स हैं वो सभी आंसर है, पूरा का पूरा इंटरवल ही आंसर है। ये तीसरा वाला एग्जांपल हमने यही बताया। बच्चों समझ पा रहे हैं यहाँ तक बात? ठीक है, चलिए अब आप फटाफट से इसको कॉपी कर लें भैया। पेज नंबर 3 तक आपने कर लिया था, पेज नंबर 4 से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये ले, और ये जब बच्चों ये लिखा है ना आपने इक्वेशन, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा सॉल्व द इक्वेशन। एक बच्चे ने पूछा है व्हाट इज दिस प्राइम नंबर सर? बेटा प्राइम नंबर तो बच्चों को पढ़ते हैं छोटी क्लास में। प्राइम नंबर ऐसा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, जिसमें केवल उसका ही या 1 का डिवाइड जाता है। जैसे कि बात करते हैं 3 में किसका डिवाइड होता है? या तो 1 का या 3 का, सही है। और जैसे कि बच्चों बात करते हैं 4 में 4 का डिवाइड 2 होता है, 1 का भी होता है लेकिन 2 का भी होता है, तो प्राइम नंबर नहीं हुआ, सही है। और बच्चों एक और चीज देखिए, जैसे कि बात करते हैं 8, जैसे कि 9, इन सब में क्या है? जैसे 9 है, 9 में 9 का डिवाइड तो होता है, 1 का भी होता है, लेकिन उसके अलावा 3 का भी हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब किसी नंबर में अगर, किसी नेचुरल नंबर में अगर खुद का ही डिवाइड हो या 1 का डिवाइड हो तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब उसके दो ही फैक्टर होते हैं, किसी भी ऐसा नेचुरल नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो, क्या? द नेचुरल नंबर इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। चलिए प्राइम नंबर नहीं सुना बेटा? बहुत आश्चर्य की बात है यार, ये तो हमने स्कूल में पढ़ लिया था 7th 8th क्लास में, प्राइम नंबर क्या होता है आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं पे ना, ठीक है। बेटा प्राइम सॉल्यूशन का मतलब होता है कि भाई जो आंसर आए ना एक्स की, इनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर्स हैं, वो प्राइम सॉल्यूशंस हो गए। जैसे कि अपना आंसर क्या आया था, तीसरे पेज पे आएंगे, अभी बताता हूँ ना, ठीक है। चलिए बच्चों आगे कर दो फटाफट इसको, ये लीजिए। अच्छा हाँ यही तो था। अच्छा एक पेज स्किप हो गया क्या अपने से? अच्छा ये था बच्चों, ये शायद अपने कॉपी कर लिया होगा, है ना, ये वाला, ये पेज शायद रह गया होगा, इसको भी कॉपी कर लो। 3 एग्जांपल्स हैं देखो, एक ये वाला है, एक अगले पेज पे, आप किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। कॉपी कर लिया आपने साथ साथ? वैसे भी मैं धीरे धीरे लिख रहा था यार, साथ साथ भी कॉपी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं हैंडआउट दे दूंगा यार, बाकी चिंता मत करो आप, अगर कोई धीरे लिखता है
सुंदर सुंदर जमा जमा के लिखता है। हाँ, तो जो प्राइम सॉल्यूशन पूछा था बच्चा, वो देखो बच्चों, देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन तो आया कि भैया 3 से 7 के बीच में सारे ही सॉल्यूशंस हैं। और कोई पूछ ले इनमें से कितने प्राइम नंबर्स इसके सॉल्यूशन है, तो 3 से 7 के बीच में प्राइम नंबर एक 3 होता है। देखो प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ, एक तो 3 आया था इस इंटरवल में, एक प्राइम नंबर 3 है, एक 5 है और एक 7 है। ठीक है, ये 3 प्राइम नंबर ही इसमें आ गए, तो इसका मतलब प्राइम सॉल्यूशन क्या हो गया, 3। प्राइम सॉल्यूशन मतलब कितने प्राइम नंबर्स सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ जाते हैं ना। अब देखिएगा, अभी तो बेसिक बेसिक था, इसमें से आप में से शायद 80% बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा क्योंकि इट वाज वेरी बेसिक। लेकिन अब मैं ना एक और चीज समझाता हूँ आपको, इन प्रॉब्लम्स को धड़ाधड़ भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे धड़ाधड़, है ना। देखो धड़ाधड़ कैसे करते हैं, अभी थोड़ा उसके लिए समझना पड़ेगा। देखो, है ना, शॉर्ट ट्रिक नहीं है बच्चों, कॉन्सेप्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। शॉर्ट ट्रिक तो हम IIT में नहीं पढ़ाएंगे, हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। देखो एक बार बताओ, ये नंबर लाइन है, इस पर एक पॉइंट है A, और बच्चों ये नंबर लाइन पे ये नंबर है x। ठीक है, तो बस इतना सा मुझे बता दो कि x की A से डिस्टेंस, दूरी कब है। बच्चों ये 12th ही चल रहा है, ध्यान रखो, ये सब चीजें मैं यूज करूंगा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है, देखिए तो x की A से दूरी, x की A से दूरी कितनी है ये पता करना है, कोई बताएगा। देखो तो बच्चों देखो, x की A से दूरी x माइनस a लिख सकते हैं, लेकिन बात समझो बच्चों की ये भी हो सकता है ना, a यहाँ पे x यहाँ पे, तो दूरी की बात करोगे तो क्या होगा, x माइनस a नहीं होगा, माइनस का साइन आएगा, तो हम मॉड लगा देंगे क्योंकि डिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव। तो x माइनस a का मतलब क्या हो गया कि नंबर लाइन पे डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a, ऐसा बोल सकता हूँ। इसका मतलब बच्चों x माइनस 5 का क्या मतलब हुआ, x माइनस 5 का मतलब हुआ कि नंबर लाइन पे ये पॉइंट है 5 और इसकी x से डिस्टेंस। अगर बच्चों को पूछो x प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 का मतलब होगा x माइनस ऑफ माइनस 2, ध्यान रखिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की -2 से डिस्टेंस को बोलते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। ठीक है, तो एक बात समझिए, जैसे कि एक छोटा सा सवाल हमने अभी लिया था, छोटे छोटे सवाल लिए थे। जैसे बच्चों में बोलो कि x माइनस 3 का मॉड, अगर मान लीजिए x माइनस 3 का मॉड अगर मान लीजिए 2 के बराबर है, देन फाइंड x। तो आप ओपन करके तो करते ही हो, पर मैं कैसे करूंगा देखना, मैं बोलूंगा इसका मीनिंग क्या है, इसको पढ़ूंगा। इसका मीनिंग है x की 3 से डिस्टेंस, तो नंबर लाइन पे बच्चों क्या बनाऊंगा, 3। अब सब पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है, x की 3 से डिस्टेंस कितनी है, 2 के बराबर। बोलो x की 3 से डिस्टेंस कितनी है, 2 के बराबर। तो बच्चों ये बताइए कि x की 3 से डिस्टेंस कितनी है, 2 के बराबर। 3 से डिस्टेंस 2, तो बताओ 3 से 2 डिस्टेंस पे कौन होता है नंबर लाइन पे, 5, और 3 से 2 डिस्टेंस पे कौन होता है नंबर लाइन पे, 1। समझ में आया, इसका मतलब x कौन हुआ, x एक ऐसा नंबर है जिसकी 3 से डिस्टेंस कितनी है, 3 से डिस्टेंस कितनी है, 2 के बराबर। कितनी है डिस्टेंस, 2, तो x क्या हुआ 5, x क्या हुआ 1। समझ में आया बच्चों, तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 1 या फिर 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये समझ गए, इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब समझिएगा बच्चों, जैसे मैंने आपको ये दे दिया कि भैया देखिए x माइनस 5 का मॉड लेस देन मान लेते हैं बच्चों लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, तो बच्चों इसको पढ़िए, जब तक बोल के नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। क्या है ये, x एक नंबर हमें निकालना है जिसकी 5 से डिस्टेंस, नंबर लाइन पे 5 है, ये रहा 5, x की 5 से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस 7 से कम और 3 से बड़ी। तो बच्चों एक बात बताओ, इस नंबर 5 से 7 डिस्टेंस पे है कौन सा पॉइंट आके, इस नंबर 5 से 7 डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है नंबर लाइन पे, 5 से 7 डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, 12। और इस 5 से 7 डिस्टेंस पे इधर कौन सा पॉइंट मिलेगा बच्चों, -2। सही है, तो हम क्या बोल रहे हैं, x की इस नंबर 5 से, ठीक है, एक मिनट में इस नंबर को ना रेड कर देता हूँ, इससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, x की किससे डिस्टेंस, 5 से। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बच्चों, 7 से छोटी। ठीक है, तो 7 डिस्टेंस पे कौन है, 12 और -2। साथ में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए बच्चों, ये डिस्टेंस 3 से बड़ी, 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो बताओ 5 से 3 डिस्टेंस पे कौन पाया जाएगा, 8, और 5 से 3 डिस्टेंस पे और कौन पाया जाएगा, 3 डिस्टेंस पे 2। तो बच्चों क्या बोल रहा है, देखिए समझिएगा अच्छे से। ठीक है, ये देखिए कि 5 से डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए इसकी, 3 से ज्यादा, तो 3 पे कौन था, 8, मतलब 3 से ज्यादा और कहां तक, 7 से कम। समझ में आ गया, तो 5 से ऐसा पॉइंट ढूंढ रहा हूं जिसकी 5 से डिस्टेंस क्या है, 3 से ज्यादा है, 7 से कम है, तो कहां मिलेगा वो पॉइंट, यहाँ पे। और समझ में आ रही है, यहाँ से यहाँ पे कहां मिलेगा, यहाँ पे, कहां पे, यहाँ पे।
और बच्चों इधर भी तो देख सकते हैं कि 5 से 3 डिस्टेंस पे कौन था -2, तो डिस्टेंस x की क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा। अच्छा बच्चों ये मैंने 2 बार -2 लिख दिया क्या गलती से? ओके वो 2 था, सॉरी ये बच्चों 2 है। एक मिनट रुक जाओ, वो बोला तो अपन ने 2 था, लिखने में आ गया यार -2, माइनस लग गया वो, है ना? ठीक है, तो बच्चों ये बताइए जरा, एक ऐसा x ढूंढ रहा हूँ जिसकी 5 से डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, ठीक है ना? 3 से क्या है, ज्यादा है। बताओ यार, कॉमन सेंस भी तो लगा लो थोड़ा सा, मैथ्स जरूरी है हर जगह, कॉमन सेंस लगाओ। इस 5 से 3 डिस्टेंस पे कौन है, 2, ऐसे गेम की तरह है, तो 5 से 3 डिस्टेंस पे कौन है, 2। तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 5 से 3 से भी ज्यादा होनी चाहिए, तो किधर लेना है, इधर लेना है ना x, और क्या होनी चाहिए 7 से कम, तो 5 से 7 डिस्टेंस पे कौन है, -2, तो क्या होना चाहिए, कम। तो x कहां से कहां तक भटकेगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, x कहां से कहां तक हो सकता है, -2 से 2 के बीच में हो सकता है ना? या क्या हो सकता है बच्चों, x 8 से 12 के बीच में हो सकता है। सिंपल डिस्टेंस करनी है यार, सबको आती है ना, बिना मैच के भी कर सकते हैं। इक्वालिटी क्यों नहीं लगाई, देखो तो मैं बोलूं x कितना होगा, तो ओपन -2 से 2 होगा बच्चों, यूनियन 8 से 12 होगा। ऐसा क्यों होगा बताइए, क्योंकि इक्वालिटी है ही नहीं। देखो यहाँ पे इस सवाल में इक्वालिटी नहीं है, तो डिस्टेंस 3 से बड़ी चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 7 से छोटी चाहिए, 7 नहीं चाहिए, इसलिए इक्वालिटी नहीं आई। सही है, दोनों का यूनियन ले लिया बच्चों। सही है, क्यों? क्योंकि भाई x यहाँ भी भटक सकता है और x यहाँ भी भटक सकता है, सिंपल है ना, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो अभी और देखते हैं, ठीक है, और से देखिएगा, फिर से एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दें। जैसे बच्चों ये दे दिया कि x+3 का मॉड, x+3 का मॉड क्या हो, मान लीजिए x+3 का मॉड जो है बच्चों, वो हो जाए हमारे पास 8 से तो कम, और इक्वालिटी भी लगा लेते हैं, 8 या 8 से कम, और क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है, देखिए जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, इसको पढ़ के देखो। हमें एक ऐसा नंबर x फाइंड करना है जिसकी किससे डिस्टेंस, 3 से नहीं बच्चों, -3 से बताया था, x माइनस ऑफ -3। तो यार नंबर लाइन को प्लॉट करो ना, -3 बनाओ, ये ना -3। अब x एक ऐसा नंबर निकालना है जिसकी इस -3 से डिस्टेंस क्या हो, 8 से छोटी। तो बताओ यार 8 पे कौन सा पॉइंट होगा, है ना, -3 से 8 डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, 8 डिस्टेंस पे वो होगा बच्चों 5, और -3 से 8 डिस्टेंस पे इधर कौन सा पॉइंट होगा, -11। तो x को क्या करना है, x को ये डिस्टेंस, x की -3 से डिस्टेंस, किससे डिस्टेंस बच्चों, x की -3 से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस 8 से कम होनी चाहिए। तो 8 पे 5 है, इसका x कहाँ भटकेगा, इससे पहले भटकेगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा भी होनी चाहिए, ये भी शर्त है। तो बच्चों एक बात बताइए, -3 से 2 डिस्टेंस पे कौन मिलता है, -1, और इधर कौन मिलता है, -5। तो बताइए जरा, अगर मैं पूछूं आपसे, इस -3 से कितनी डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है, एक ऐसा पॉइंट जिसकी डिस्टेंस 2 से तो ज्यादा हो, और 2 का होता है -1, जिससे इधर इधर भटकेगा x, और लेकिन कितना भटकेगा, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 8 या 8 से कम। तो बच्चों x कहां से कहां तक आएगा, यहाँ से यहाँ। फिर से देखते हैं, -3 से 2 डिस्टेंस पे -5 है, तो x क्या रहेगा, ज्यादा दूरी पर, कितनी दूरी पर, मैक्सिमम 8, तो 8 डिस्टेंस पे कौन है, -11। x कहां से कहां तक भटक सकता है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। बच्चों समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बताइए फटाफट से, x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -11 से -5 तक भटक सकता है x, या फिर -1 से 5 तक भटक सकता है, ये आंसर है। क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों देखो दोनों जगह इक्वालिटी का साइन है, और x की -3 से डिस्टेंस 2 भी हो सकती है, तो 2 कब होगी, जब वो -5 पे या -1 पे होगा। डिस्टेंस 8 भी हो सकती है, तो 8 डिस्टेंस कब होगी, जब x 5 होगा या -11 होगा, इसलिए सबको इंक्लूड किया है, इसलिए क्लोज इंटरवल आंसर है। चलिए बच्चों फटाफट बता दीजिए, चीज समझ में आ गई? हाँ बच्चों समझ में आ गई ये बात, जल्दी से बता दो। चलिए क्लियर एकदम, ठीक है। अब भैया जो बच्चे बिल्कुल ही सो रहे हो, डिस्टेंस भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्टेंस देख लो भैया। देखिए आप सब ना मैथ्स तो नहीं पढ़े, मानता हूँ, लेकिन अब आप लोग सब ना बचपन से टीवी देख रहे हो, दुकान से सामान लेने जाते हो, डीमार्ट शॉपिंग करने जाते हो, दोस्तों से बात करते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, तो वहाँ बेसिक मैथ्स लगाते हो ना आप, ठीक है। जैसे कि मान लो 5 बॉल्स हो रखी हैं, किसी ने 5 बॉल्स फेंकी, 10 रन बन गए, अब तुरंत कैलकुलेट कर लेते हो कि रन रेट 12 का चल रहा है, वहां तो मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये वैसी मैथ्स है, एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन क्या है भैया, नंबर लाइन कुछ नहीं है यार। अब रोड पे आपने एक लाइन खींच रखी है, उसमें 0 1 2 3 नंबर डाल रखे हैं, एक नंबर है -3, वहां से आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा करना है कि आप वहां से कितनी दूरी पर खड़े हो,
2 से ज्यादा दूरी पर खड़े हो, पर दूरी 8 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नाप लो ना यार, -3 से 2 दूरी पे कौन है, -1, और 8 दूरी पे कौन है, 5। अब कहाँ खड़े होगे बच्चों, दूरी कैसे रखनी है, 2 से थोड़ी ज्यादा, 8 से कम, तो कहाँ जाओगे आप भाई, -1 से उधर जाओगे, लेकिन 5 के इधर रहोगे। ठीक है, ये आ गया ऐसा, ये आ गया ऐसा, सिंपल। ठीक है, समझ पा रहे हैं बिल्कुल। चलिए, तो बच्चों आप देखिएगा, अब जो मैंने आपको ये 3 क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, 3 क्वेश्चंस कराए थे आपको बैक टू बैक, इसमें अलग अलग केसेस बनाए थे, उसको मैं इससे कैसे सॉल्व करके बताता हूँ, वो देखिए। ठीक है, देखना, मैं आपसे छोटा सा बस एक सवाल पूछना चाहूंगा बच्चों, ये बताइए जरा कि चलिए पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। x माइनस, क्या लिखा था मैंने, 3 2 वॉट एवर, चलिए चलने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नया बना लेते हैं क्वेश्चन। ये और बच्चों ये, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब बहुत अच्छे से समझिएगा भैया, वो बच्चे जो उसको मैथ्स मान रहे हैं, बेसिक एप्टीट्यूड नहीं मान रहे हैं, वो समझिएगा। ठीक है, जो बेसिक एप्टीट्यूड लगा रहे हैं, मैथ्स तो है ही नहीं इसमें, मैथ्स तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, देखिए, तो इसका क्या मतलब, इसको पढ़ते हैं। अब दो डिस्टेंस आ गई, तो बच्चों x एक ऐसा नंबर है, पढ़िएगा इसको, इसका क्या मतलब है, हमें x निकालना है। पहली बार, x ऐसा नंबर है जिसकी किससे डिस्टेंस है, 3 से डिस्टेंस, तो भैया 3 बना लेते हैं, यहाँ पे बना लिया। और x एक ऐसा नंबर है जिसकी 7 से डिस्टेंस, किससे, 7 से डिस्टेंस, 7 का है, यह बना लिया। अब बताओ यार, 3 से 7 की खुद की डिस्टेंस कितनी होती है, 4। अब देखो क्या बोल रहा है ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, देखो ये बोल रहा है इस नंबर लाइन पे एक ऐसा x निकाल के बताओ, नंबर लाइन पे एक ऐसा x निकाल के बताइए जिसकी इस 3 से डिस्टेंस और 7 से डिस्टेंस का सम 2 आ जाए। आप बोलेंगे पगला गए हो क्या भाई, ऐसे कैसे, क्योंकि अगर नंबर लाइन पे मैं इधर खड़ा हो गया, मान लीजिए आप है, ठीक है, ये आप है और इस नंबर लाइन पे खड़े हो गए, आप x है, ठीक है। यार एक बात बताओ, अगर आप नंबर इधर बाहर खड़े हो गए 7 के, तो आपकी 7 से दूरी तो छोड़िए, यहाँ से दूरी अकेली 4 से ज्यादा है, तो दोनों डिस्टेंस का सम 2 कैसे हो सकता है, हो सकता है। आपकी खुद 3 से डिस्टेंस आप निकालोगे तो 4 से तो कुछ ज्यादा ही है ना, और आप 7 से डिस्टेंस और निकालोगे, देखो आप 7 से भी डिस्टेंस निकालोगे, इसका मतलब ये हुआ कि यार आपकी एक ही डिस्टेंस जो आ रही है वो अकेली 4 से बड़ी है, तो दोनों डिस्टेंस सम 2 पॉसिबल है, सोचिए, पॉसिबल है। चलिए इधर खड़े हो गए आप, मान लो आप इधर खड़े हो जाओ, ये आप x हो, आपका नाम x है, तो यार आपकी ना x की क्या 3 से भी डिस्टेंस निकालनी है और 7 से भी डिस्टेंस निकालनी है और दोनों डिस्टेंस का सम निकालना है। आप समझो यार, बड़ी अजीब स्थिति है। सोचो आप एक रोड पे खड़े हो, एक रोड पे आप वॉक करने जाते हो सुबह सुबह, ठीक है ना, और एक रोड पे क्या हुआ है कि देखो यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर, फिर लिखा है 5 नंबर, फिर लिखा है 6 नंबर, फिर 7 नंबर, फिर ऐसे करके, ये कितनी डिस्टेंस है, एक फुट की डिस्टेंस है। ठीक है, एक फुट पे ऐसे नंबर डले हुए हैं। एक बार बताओ यार, किसी ने आपसे ऐसे बोला कि इस नंबर लाइन पे खड़े होके बताओ ऐसी जगह पे, मैंने कहा कहाँ खड़े हुए फुटपाथ पे बताओ, बोला इस तरह से खड़े हो ताकि आपकी इस वाले स्टोन से डिस्टेंस, कौन सा 3 वाले से और 7 वाले स्टोन से डिस्टेंस का सम हम निकाले और वो सम जो है 2 आ जाए। तो आप बोलोगे पगला गए हो भाई, कैसे हो सकता है, खुद की बीच की डिस्टेंस से अकेले ही 4 है इनकी, है ना, मुझसे डिस्टेंस मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं, मेरे से दोनों की डिस्टेंस का सम 2 कैसे आ सकता है। तो अगर आप बाहर जाके खड़े हो जाते हो, मान लो आप यहाँ खड़े हो गए, आप कहाँ गए, यहाँ खड़े हो गए, तो बताओ जरा यार, 3 से डिस्टेंस और 7 से डिस्टेंस का सम 2 आ सकता है क्या, नहीं। ठीक है, हाँ 4 छूट गया, कोई बात नहीं ना, समझाने के लिए। तो बताइए कि बच्चों एक बार बताओ कि आपका 3 से डिस्टेंस तो ये है अकेला ही, और आपकी 7 से डिस्टेंस, ये सम 2 आ सकता है, कैसे आएगा, क्योंकि आपकी 7 से डिस्टेंस जो निकालोगे ना, वो अकेले ही 4 से बड़ी है, देखो आप 4 से भी बड़ी है, तो सम कैसे 2 आएगा, डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो भैया ना मैं इधर खड़ा हो पा रहा हूँ, ना मैं इधर खड़ा हो पा रहा हूँ, तो फिर किसी ने बोला ठीक है अंदर खड़ा होकर देखते हैं बीच में, तो बताओ बच्चों 4 से 7 के बीच में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आप यहाँ कहीं भी खड़े हो जाओ, यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो और सम निकाल लो, हमेशा कितना आएगा, अच्छा 4 पे नहीं 3 पे करना था ना, 3 पे। ठीक है, तो बच्चों 3 से 7 के बीच में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, अगर बेटा कॉमन सेंस लगा लो, अगर सेंटर में खड़े हो जाओगे बेटा, महमूद अहमद बीच में खड़े होकर डिस्टेंस का सम नहीं निकाल सकते क्या, लोग खड़े हो जाओ बीच में ये लोग, अब थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा लो यार, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4, ये आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस का कितना आएगा, जल्दी सोच के बताओ, डिस्टेंस का सम बताओ जल्दी से, दूरियों का सम। आपसे पूछ रहा हूँ बेटा महमूद अहमद, थोड़ा सा सोचो फटाफट से, अगर आप 3 से 7 के बीच में खड़े हो गए, एग्जैक्टली बीच में, यहाँ कहीं भी खड़े हो गए बच्चों, तो यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस का सम बताओ, 4 होगा, कितना होगा, 4 ही होगा।
महमूद भाई अभी भी नहीं समझ पा रहे आप? बेटा अभी भी नहीं समझ पाए? क्या बात कर रहे हो यार? अरे यार एक बात बताओ ना, कभी वॉक करने तो गए हो ट्रैक पे कहीं पे भी? यहाँ मान लो ये तीन लिखा हुआ नंबर, यहाँ 7 लिखा हुआ है भाई एक एक फीट पे। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, बीच में क्यों यार, यहाँ कहीं बीच में यहाँ खड़े हो जाओ ना साइड में इधर, तो भी आपकी 3 से डिस्टेंस और 7 से डिस्टेंस का सम, यार ये दोनों दूरियों का सम तो 4 ही आएगा बच्चों, है ना? इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं बीच में भी खड़ा हो जाऊं तब भी मेरी डिस्टेंस का सम तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो कभी 2 पॉसिबल है? नहीं है। तो इसका क्या आंसर आएगा? x बिलोंग्स टू 5। पॉसिबल ही नहीं है ऐसा होना, तो इस सवाल का आंसर डायरेक्ट निकाल लिया। सही है। अब समझना भैया, फटाफट से समझना, तुरंत समझना तुरंत। अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया देखिए कि x की 3 से डिस्टेंस, x की 7 से डिस्टेंस, कहाँ गई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का सम 4 है। अब जल्दी देखिएगा, ठीक है, ये 3 से डिस्टेंस, ये 7 से डिस्टेंस का सम कितना है बच्चों? 4। कितना है? 4। तो बच्चों एक बात बताइए यार, अगर आप बाहर खड़े हो गए ना यहाँ पे आके, तो क्या होगा? अगर आप यहाँ x हो तो बताओ आपकी अकेले 3 से डिस्टेंस जो आएगी ना, ये वाली डिस्टेंस खुद 4 से बड़ी है, देखो आप। अरे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है तो आपकी तो ज्यादा हो गई। तो अगर अकेली यही डिस्टेंस 4 से ज्यादा हो गई, तो उसका मतलब बच्चों सम तो 4 आने से रहा, है ना? और अगर बच्चों आप यहाँ खड़े हो जाते हो, कहाँ खड़े हो जाते हो? यहाँ पे। कहाँ खड़े हो जाते हो? यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस का सम कितना होगा? यार 4 से ऑब्वियस सी बात ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि आप 3 से भी तो खड़े हो, तो आपकी 7 से जो डिस्टेंस निकालोगे वो अकेली 4 से बड़ी आ रही है भाई। तो ये डिस्टेंस आप जोड़ोगे तो वो भी तो कुछ आएगी, तो 4 कभी पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब बाहर तो आप खड़े नहीं हो सकते। लेकिन बच्चों अगर आप 3 से 7 के बीच में कहीं भी खड़े हो जाते हो, जैसे आप यहाँ खड़े हो जाते हो यहाँ पे, तो बच्चों देखो, अगर आप यहाँ बैठे हो तो आपकी 3 से डिस्टेंस ये, 7 से डिस्टेंस ये, दोनों डिस्टेंस का सम निकालूंगा तो क्या 4 नहीं आएगा? हमेशा हमेशा 4 आएगा। अगर मैं 3 से 7 के बीच में कहीं भी यहाँ बैठ जाता हूँ, तो आपकी क्या है, 3 से डिस्टेंस निकालो ये और 7 से डिस्टेंस निकालो ये, क्या दोनों का सम 4 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब दोनों का सम 4 का पॉसिबल है जब आप 3 से 7 के बीच में बैठ जाओ। ठीक है, तो x क्या आ गया? x 3 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 3 से 7 में आप कहीं भी बैठ जाइए, सम कितना आएगा? 4। तो बच्चों क्या हुआ? x 3 से 7 तक। अब ये क्लोज इंटरवल क्यों है? 3 और 7 क्यों लिया? तो बच्चों कॉमन सेंस लगाइए कि अगर ये 3 है और अगर x की वैल्यू 3 ही हो गई, मतलब आप 3 पर ही आके बैठ गए, तो आपकी 3 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 से डिस्टेंस ये चीज कितनी हो जाएगी? 3 पर 0। लेकिन यहाँ से 7 से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4। तो 0 प्लस 4, अभी भी सम कितना आ रहा है? 4। सेटिस्फाई हो रहा है? अगर बच्चों आप x बराबर 7 पे बैठ जाते हो, x की वैल्यू 7 ले लेते हो, तो 7 से डिस्टेंस तो 0 हो गई, और 3 से डिस्टेंस कितनी है? 4। तो दोनों डिस्टेंस का सम 4 आएगा नहीं आएगा? इसका मतलब 3 और 7 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और 3 से 7 के बीच के तो सारे नंबर कर ही रहे हैं, वो तो बता ही दिया। तो x क्या आ जाएगा? 3 से 7। ये बच्चों बात समझ पा रहे हो? तो मैंने यहाँ केसेस नहीं बनाए, डिस्टेंस मैंने किया है, लेकिन ये हमेशा नहीं करना है, हमें हमेशा केस ही बनाने हैं। लेकिन ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये पढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो आपके अंदर चीजों को समझने की, ठीक है? बाकी आपको केस बना के ही करना है। अब एक और सवाल बच्चों में लिखने जा रहा हूँ, ये देखिए, x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 7 का मॉड, ये है बच्चों हमारे पास 6 के बराबर। किसके? 6 के बराबर। सही है। तो बच्चों देखिएगा, इसका मतलब अब क्या है कि x की 3 से डिस्टेंस, x की 7 से डिस्टेंस, अच्छा बताओ 3 और 7 के बीच की आपस की डिस्टेंस कितनी है? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। 3 और 7 के बीच की आपस की डिस्टेंस कितनी होती है? 3 और 7 के बीच की 4, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब हमें x कौन सा चाहिए? ऐसा x चाहिए जिसकी इस 3 से भी डिस्टेंस और 7 से डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस निकाले और सम कितना था? 6। अब अभी हमने देखा था कि अगर हम 3 से 7 के बीच में बैठ जाए यहाँ पे, तो हमारी 3 और 7 से डिस्टेंस सम कितना आएगा? 4। पर हमको सम कितना चाहिए? 6। इसका मतलब हम बीच में तो नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि यार मतलब सम जो है ना 4 से भी बड़ा है, 4 से बड़ा हो सकता है। कैसे? अगर हम यहाँ बाहर जाके बैठ जाए, कहाँ बैठ जाए? यहाँ। तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखिएगा, माना कि मैं 7 से कितनी दूरी पर बैठा, जाके t दूरी पर। मैंने x कहाँ पे लिया? 7 से t दूरी पर। तो क्या होना चाहिए? इस x की 7 से डिस्टेंस, देखो इसका क्या मतलब है, इस x की 7 से डिस्टेंस कितनी है? t मान ली, ठीक है, प्लस x की किससे डिस्टेंस है बच्चों? 3 से डिस्टेंस। तो बताओ इस x की 3 से डिस्टेंस कितनी आएगी? यार ऑब्वियस ये बात है, 4 तो ये है और t है, कितनी आएगी? 4 प्लस t। इन दोनों डिस्टेंस हम कितना होना चाहिए? 6। तो बच्चों इसको सॉल्व करोगे, t बराबर कितना आ रहा है? 1। t बराबर 1 आने का क्या मतलब है कि x कहाँ मिलेगा आपको? x कहाँ मिलेगा आपको? 7 से t डिस्टेंस पर मिलेगा, और t की वैल्यू 1 है, मतलब 1 डिस्टेंस पे मिलेगा। तो बताओ 7 से 1 डिस्टेंस पे पॉइंट क्या होगा? 8। ठीक है, तो x बराबर बच्चों 8। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर भी तो ले सकता हूँ,
अगर मैं यहाँ से t डिस्टेंस पर एक x ले लूं तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, 3 से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी t, तो बताओ 7 प्लस x की 7 से डिस्टेंस कितना आएगी t प्लस 4, फिर से t बराबर कितना आएगा बच्चों 1, है ना। इसका मतलब मेरे को 3 से 1 इधर चलना पड़ेगा, 3 से 1 लेफ्ट हैंड साइड में चलूंगा 1, तो कितना आएगा 2, तो x बराबर कितना बच्चों 2, ठीक है। तो ये दो आंसर आ गए, कौन सा, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8, डिस्टेंस निकाल लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, बट आपको केसेस बनाने में फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो फटाफट से मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, आप कॉपी कर लें जल्दी जल्दी, ठीक है। बेटा डबल टी नहीं लिया है मैंने, समझाने के लिए आपको टी बताया। हमें पता है ना कि हम 7 के उस साइड भी बैठ सकते हैं और 3 के इस साइड भी बैठ सकते हैं, सम 6 आने के लिए। तो मैंने बोला कि भाई 7 से कितनी डिस्टेंस पर बैठा मैं, टी डिस्टेंस पर, मान लिया 3 से कितनी डिस्टेंस पर बैठा, टी डिस्टेंस पे, तो 2 केस आने थे ना, 7 के उधर 3 के उधर, सही बात है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि एक ट्रैक पे आप दौड़ रहे हैं, उस ट्रैक पे एक नंबर लिखे हैं 1 2 3, एक जगह बच्चों 3 लिखा है, एक जगह 7 लिखा है, तो 3 और 7 जो नंबर लिखा है उनके बीच की दूरी कितनी थी, 4। आपको बोला जाए इस ट्रैक पे आप खड़े होके बताइए, ताकि आपकी 3 और 7 वाले जो स्टोन है उनसे डिस्टेंस का सम 6 हो, तो आप कहाँ खड़े होगे, या तो 7 के थोड़ा आगे जाके या 3 के थोड़ा पहले जाके। बात समझ आ गई, ठीक है। t बराबर 2 नहीं बच्चों, t बराबर 1 आ रहा है यार, कैलकुलेशन तो करना सीखो। चलिए बच्चों मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। बेटा ये सवाल जो आपने पूछा, यश 1 9 ले सकते हैं क्या, अरे ले सकते हैं क्या होता है, x बराबर 1 इक्वेशन में डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है तो नहीं ले सकते हैं, अगर कर रहा है तो ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या कोई सवाल छोड़ना बेटा, ये कोई केमिस्ट्री थोड़ी ना कि ये डाल सकते हैं क्या वो कर सकते हैं क्या, मैथ्स है, अगर आंसर सेटिस्फाई कर रहा है तो ले सकते हैं, खत्म बात, ठीक है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है ना बेटा, या तो जो सेटिस्फाई करेगा वो सब ले सकते हैं, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नहीं लेंगे, खत्म बात। चलिए ये तो हो गया, मैंने एक एक्स्ट्रा सी चीज बता दी आपको कि डिस्टेंस से करते हैं, हमें डिस्टेंस पे जाना नहीं है। हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से वापस आते हैं, ठीक है, जो अपना टॉपिक है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताता हूँ मैं आपको ना, y बराबर मॉड x का जो ग्राफ था वो आपने बनाया था ऐसा, ठीक है, और मैंने आपको बताया था y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x बनता है, ठीक है। ये तो ऐसे बना था और ऐसे बना था, लेकिन बच्चों जैसे आप ये देखिए y इक्वल टू x का लाइन लीनियर बन रहा है, लीनियर, ठीक है। तो बच्चों x माइनस 2 भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही होती है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो y बराबर x का मैंने ग्राफ बनाया है, इसको मैंने एक दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कैसे, सुनिएगा। पहले ना ग्राफ बनाओ y इक्वल टू x का, किसका, y इक्वल टू x का, तो y इक्वल टू x का ग्राफ आपको सबको पता है, y इक्वल टू x का ग्राफ आपको सबको पता है कैसा बनता है बच्चों, ये और ये सबको जानकारी है। तो y इक्वल टू x का ग्राफ ये है। अब बच्चों लेकिन अगर मुझे इससे y बराबर मॉड का ग्राफ बनाना है, तो मॉड ने क्या किया, मॉड ने क्या किया कि देखो x की वैल्यू जब नेगेटिव थी तो y भी नेगेटिव आ रहा था, y की लिखी आ रही थी नेगेटिव, पर यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मॉड ने क्या किया, जहां जहां पे y नेगेटिव होना था वहां x के आगे मॉड लगा के क्या कर दिया, y को नॉन नेगेटिव। अर्थात हमको क्या करना है कि अगर हमें y बराबर x का ग्राफ पता है और बच्चों हम किसका ग्राफ निकालना चाहते हैं, y इक्वल टू मॉड x का, तो जो चीज ग्राफ का जो पार्ट क्या है, y एक्सिस के नीचे की तरफ है, y एक्सिस के क्या है, नीचे, तो ये तो y एक्सिस के ऊपर का पार्ट है, ये y एक्सिस के नीचे का पार्ट है, तो मॉड क्या करेगा, इन y की नेगेटिव वैल्यूज को क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो बच्चों देखिए y इधर पॉजिटिव था तो इसको तो ऐसे ऐसे चलने दो, लेकिन जो पार्ट नेगेटिव है उसका x एक्सिस में मिरर इमेज ले लिया, क्या ले लिया, मिरर इमेज, ठीक है। फिर से समझिएगा, एक और चीज बताता हूँ आपको मैं, जैसे बच्चों मान लो कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसका ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ करना आता नहीं है, तो हम बोलेंगे क्या, देखिए इसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ बस ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ आप सबको पता है कैसा बनता है, पैराबोलिक होता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है, ये और ऐसा बनेगा बच्चों, ठीक है। ये पॉइंट भी पता है आपको कितने आएंगे, 2, 0,
और 3,0, और ये पॉइंट अगर निकालना है तो इसमें x बराबर 0 डाल देंगे तो ये 0,6 है ना, ये आ गया y एक्सिस वाला पॉइंट। चलिए बच्चों, तो ये आपने किसका ग्राफ बनाया, इसका, लेकिन हमको इसका नहीं बनाना, हमको तो मॉड लेना है इस चीज का। तो मॉड क्या करेगा, जो जो y की वैल्यू नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बना देगा। तो बच्चों क्या करना है इस ग्राफ में, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, ये देखिए इस ग्राफ में, देखिएगा इस ग्राफ में जो जो चीजें पॉजिटिव हैं वो तो वैसे की वैसे चलेंगी। तो यहाँ से देखो ये तो पॉजिटिव था, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन तो सीधा पॉजिटिव ही था, और बच्चों 3 से आगे भी y पॉजिटिव है, लेकिन ये जो पोर्शन नेगेटिव जा रहा था, मॉड क्या करेगा, इसका एज इट इज रिफ्लेक्शन ले लेगा ऊपर। कैसा ले लेगा, रिफ्लेक्शन, सही बात है। तो क्या करना है, जो भी पोर्शन y एक्सिस के नीचे है उसका क्या ले लेना है, रिफ्लेक्शन। तो ये किसका ग्राफ बन गया आपका, ये बन गया y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6 के मॉड का ग्राफ। समझ पा रहे हैं बच्चों, ये ऐसे मॉड लेते हैं। और लेते हैं देखो मॉड अभी, ठीक है, और लेते हैं मॉड, देखना। तो बच्चों जैसे मुझे बनाना है y इक्वल टू साइन एक्स के मॉड का ग्राफ, किसका, y इक्वल टू साइन एक्स के मॉड का ग्राफ, ठीक है। तो बच्चों का साइन एक्स के मॉड का ग्राफ लेना है तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया आपने, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा आया, ये ऐसा, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों क्या है ना, थोड़ा वैसा हो रहा है ना, थोड़ा देखना मैनेज करना, बड़ा हो गया, ठीक है। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, तो मॉड क्या करेगा, ये जो वैल्यूज हैं जहाँ पर y नेगेटिव आ रहा है इसको भी क्या करना देगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपको क्या करना है बच्चों, y बराबर मॉड x का ग्राफ लेना है, मॉड x का, तो देखिए जहां पर ये पॉजिटिव था ग्राफ वो तो वैसे का वैसे चलेगा, और जैसे ये नेगेटिव हुआ इसका क्या आ जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगा। इस पोर्शन का क्या ले लिया आपने, मिरर इमेज, ठीक है। ये यहाँ पॉजिटिव तो चलेगा ही, ठीक है। इसके आगे क्या हो रहा है, नेगेटिव होना था ना ये वाला पोर्शन, इसका भी क्या ले लिया, मिरर इमेज। तो ये बन गया बच्चों, ऐसा बनता जाएगा ग्राफ, ठीक है। सारी नेगेटिव का मिरर इमेज लेते जाएंगे, ये बन गया किसका ग्राफ बन गया, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का। बात समझ पाए आप, ठीक है। ऐसा ग्राफ बन गया साहब। इसके बाद अब मान लो, इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है, लेट्स से सबको log x का ग्राफ आता होगा आपको, तो y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाना है। ln जानते हो ना आप, बताया था, log x बेस e। तो बच्चों इसका ग्राफ बनाना है तो पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू ln x का ग्राफ बनाएंगे। किसका, y इक्वल टू ln x का। तो बच्चों y इक्वल टू ln x का ग्राफ कैसा होता है, सबको पता होगा, जानकारी होगी। y इक्वल टू ln x का ग्राफ बताया भी था मैंने काश उस दिन, ठीक है। y इक्वल टू ln x का ग्राफ ऐसे जाता है, कैसे जाता है, ऐसे, ठीक है। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ln x का। तो बच्चों हमें किसका बनाना है, हमें इसका नहीं, हमें तो ln mod इसका बनाना है, सॉरी mod ऑफ ln इसका बनाना है। मतलब मॉड क्या करेगा, ln के आगे लग के, मॉड बोलेगा भैया देखो जो वैल्यूज यहाँ नेगेटिव आ रही थी ना, नेगेटिव, उसको भी मॉड क्या बना देगा, पॉजिटिव। मतलब इधर तो देखिए इसके आगे तो ग्राफ पॉजिटिव था ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पॉजिटिव था वहां तो पॉजिटिव चलेगा वैसे का वैसा, लेकिन जहाँ नेगेटिव था बच्चों उसका मिरर इमेज। अब देखो मिरर इमेज निकालना तो आपको आता होगा, इस चीज का अगर मिरर इमेज निकालोगे तो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज कैसी बन जाएगी, देखिए इसकी मिरर इमेज अगर आप बनाओगे तो ये बच्चों ऐसी बन जाएगी आपके पास, यूं ऐसी, समझ रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज का मिरर इमेज ऐसा बन जाएगा। ये पॉइंट क्या होता है बच्चों, ये वाला 1,0। तो ये आपका किसका ग्राफ आ गया, y इक्वल टू ln x का मॉड का ग्राफ, समझ गए आप, ठीक है। तो मॉड की ग्राफ ऐसे बना लेते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं आप मॉड की ग्राफ बच्चों, चलिए। अब मान लीजिए बच्चों कि हमें ना इसका ग्राफ बनाना है। ये तो बहुत सिंपल से बताता हूँ, x माइनस 3 के मॉड, x माइनस 2 के मॉड का ग्राफ बनाना है। तो यार अगर हमें मॉड के अंदर वाली चीज का ग्राफ अगर आता है तो पहले वो बना लो। हमें x माइनस 2 का ग्राफ आता है, y इक्वल टू x माइनस 2 एक लाइन होती है, हमने 11th में पढ़ी है लाइन, ठीक है। इसका और 10th में भी पढ़ी है, 11 छोड़ो 10th में भी आती है लाइन बनाना, तो बोर्ड में ना ग्राफ पेपर में मिलता है। तो इस ये लाइन प्लॉट करेंगे तो क्या करते हैं, इसके तरीका x बराबर 0 पुट करते हैं, y माइनस 2 आता है, y माइनस 2 यहाँ होता है, y को 0 पुट करते हैं, x बराबर 2 आता है, x बराबर 2 यहाँ होता है। तो लाइन ऐसे बनती है, ठीक है। ये पॉइंट होता है 2,0, ये पॉइंट होता है 0,-2। तो हमने मॉड वाले के अंदर वाली क्वांटिटी, मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी का ग्राफ बना लिया अगर सक्सेसफुली, तो मॉड का ग्राफ बनाने में बड़ी आसानी है, ठीक है। मॉड का ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, देखो कुछ नहीं करना है, जो पोर्शन इसका नेगेटिव में जा रहा है, देखो इधर तो पॉजिटिव है, तो इधर पॉजिटिव है, तो ये ऐसा कैसे बने,
इधर तो ऐसा कैसा बन गया, लेकिन ये पोर्शन तो पूरा नेगेटिव हो गया ना बच्चों, तो नेगेटिव को मॉड क्या करेगा, रिफ्लेक्शन ले लेगा ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0 कामा माइनस टू मिलेगा, 0 कामा 2 आ गया, और ये 0.2 कामा 0 था ही, तो ये आपका ग्राफ किसका बन गया, x माइनस 2 के मॉड का। तो अगर मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसका ग्राफ आपको बनाना आ जाए, अगर उसका ग्राफ बना लिया तो उसका मॉड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो नेगेटिव, जो पोर्शन ग्राफ का y एक्सिस के नीचे की तरफ है, मॉड उसका एज इट इज रिफ्लेक्शन लेते हैं ऊपर। बात आप समझ गए, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हम समझ गए कि मॉड का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ से समझिएगा कि मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x माइनस, एक मिनट, x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 7 का मॉड, इसका ग्राफ बनाना है। अब बच्चों इसका ग्राफ ना एक्चुअली दो मॉड है, और दोनों मॉड को ऐड करने का, देखिए इसका ग्राफ में बना सकता हूँ, इसका ग्राफ में बना सकता हूँ, पर दोनों की ग्राफ को ऐड करने की कोई टेक्निक होती नहीं है, ठीक है। तो दो ग्राफ को ऐड कर ले, इतनी टेक्निक ना तो हमें आती है और ना हम कर सकते हैं, वो तो कंप्यूटर कर सकता है, एग्जाम में कंप्यूटर लेके तो जाते नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें मेथड सीखना पड़ता है, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मॉड हटाएंगे। जब मॉड हटाओगे तभी तो पता चलेगा कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, और इसका मॉड 3 पे ओपन होगा, इसका मॉड 7 पे ओपन होगा। 3 केस लेंगे बच्चों। अब देखिए इक्वेशन नहीं है, पहले मैंने इक्वेशन ली थी, इक्वेशन में क्या था, इसके इक्वल टू में क्या लगाया था, कभी 4, कभी 2, कभी 8। अभी इक्वेशन नहीं है, ये केवल एक्सप्रेशन है, क्या है, फंक्शन है, इसमें y और x में, तो इसको इक्वल टू मत कर रहा, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इक्वेशन नहीं, एक्सप्रेशन है, ठीक है, फंक्शन है मतलब। तो केस वन क्या है बच्चों, कि देखिए जब x 7 या 7 से बड़ा है, तो फटाफट लिखता हूँ, मैं सबको बता दिया था, x 7 या 7 से बड़ा है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, मॉड ओपन हो गया प्लस के साथ, और ये भी मॉड प्लस के साथ ओपन हो गया, तो बच्चों कितना हुआ, 2x माइनस 10 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 2x माइनस 10। फिर दूसरा केस बनाएंगे बच्चों, दूसरा केस क्या था, जल्दी से बोलते हैं, x अगर 7 से छोटा है लेकिन 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, तो बच्चों क्या होगा, x अगर 3 से बड़ा है तो x माइनस 3 क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव, x माइनस 7 नेगेटिव होगा, इसलिए मॉड हटाते वक्त क्या करेंगे, माइनस का साइन पुट कर देंगे। देखिए x और माइनस s कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ तो y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आगे कितनी आ गई, 4। अब बच्चों इसके बाद x, केस नंबर 3, बच्चों जब x 3 या 3 से छोटा है, तो जब x 3 या 3 से छोटा है, तो देखो x अगर 3 या 3 से छोटा है तो x माइनस 3 का मॉड भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो भैया अगर नेगेटिव नंबर का मॉड हटाना है तो माइनस लगाएंगे, x माइनस 7 भी नेगेटिव, तो उसका माइनस लगाएंगे। इसको बच्चों अगर आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट माइनस का 2x प्लस का 10, बात समझ में आ रही है, माइनस 2x प्लस का 10। तो इससे क्या किया मैंने, x की कोई वैल्यू नहीं निकाली क्योंकि इक्वेशन नहीं थी, मैंने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया मॉड को ओपन करके। तो बच्चों में देखिए यहाँ पर निकाला 2x माइनस 10, यहाँ निकाला 4, यहाँ निकाला माइनस 2x प्लस 10, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट आया y का वैल्यू, 3 से 7 में y का वैल्यू कांस्टेंट आया। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, अगले पेज पे ले जाके देखिएगा कि मेरा जो y था, मेरा जो फंक्शन था, वो कितना हो गया, इसकी वैल्यू 2x माइनस 10 है, अगर x क्या है बच्चों, 7 या 7 से बड़ा, ठीक है। अगर x 3 से 7 के बीच में है तो y की वैल्यू कांस्टेंट है 4। और बच्चों अगर हमारा x जो है वो 3 या 3 से छोटा है तो हमारी y की वैल्यू माइनस 2x प्लस, हमने 10 निकाली थी, भी फाइंड की थी, देखिए पिछले पेज पे जाके देख लो एक बार फटाफट। देखिए x 3 से छोटा था तो ये वैल्यू आई थी y की, और 3 से 4 था तो 4 आई थी, और 7 या 7 से बड़ा था तो 2x माइनस 10 आई थी। बच्चों बात समझ पा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। अगर कोई सर्कल है, सर्कल का डायमीटर है, कोई सा भी डायमीटर, मैंने तो ये सीधा डायमीटर बनाया ना, आप आधा सीधा डायमीटर, ये डायमीटर बनाया, बच्चों एक मिनट रुकिएगा बस। तो इसको अगर मैं किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करूंगा 90 डिग्री पे, तो ये सर्कमफेरेंस पे ही आएगा, या सर्कमफेरेंस से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है पे, तो 90 डिग्री ही आएगा। तो यही क्वेश्चन ये बोला था कि अगर
हाँ बेटा, बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी सी आ रही है, वो आज की बात है, कल से कर देंगे इसका, है ना कुछ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल AB एक सर्कल का पार्ट होगा, P AB को डायमीटर मान के जो सर्कल बनेगा उस पे लाइन। एक मिनट बच्चों, रुक जाइएगा बस थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रखा है, एक मिनट होल्ड रखिएगा, ठीक है। और किसको डाउट है? जस्ट नहीं कर रहे हैं। 25 खत्म हो जाएगा। अच्छा, शेयर कैसे करेंगे? एक मिनट आपको वापस कॉल करता हूँ। बच्चों एक मिनट रुक जाइएगा ना, एक मिनट के लिए। चलिए बच्चों, एक्चुअली क्या है कि ये क्लास है अभी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है क्योंकि अपना समय टाइम ना इसमें, ठीक है। अगर ये बंद हो जाए चिंता मत करिएगा, उसके बाद पीडीएफ शेयर हो जाएगी, है ना आपको, ठीक है। तो जितना टाइम है अपन उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, 2-5 मिनट जितनी देर भी ये चलता है, ठीक है। चलिए, तो ये बच्चों इसका ग्राफ में प्लॉट करने जा रहा था, इसको फटाफट से देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। तो हमने, एक मिनट, ये हमने एक पेज आगे डाला था ना, अच्छा ये रहा, शायद वो अंडू हो गया, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या बोला था कि y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 2x - 10 आ रही थी जब x 7 या 7 से बड़ा था बच्चों, ठीक है। और जब x बच्चों 3 से 7 के बीच में था तो y की वैल्यू 4 आ रही थी, और बच्चों x 3 या 3 से छोटा था तो y की वैल्यू -2x + 10 आ रही थी। तो बच्चों हमें ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए, तो y वर्सेस x का ग्राफ है, तो अब ये x में क्या लीनियर है और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमें प्लॉट करना आता है, तो हम एक बार देख लेते हैं भाई, ठीक है। ये तो देखो बच्चों, अगर हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, बेसिकली ग्राफ तो हम इस मॉड का बना रहे हैं, बट ये मॉड स्ट्रेट लाइंस में ओपन हो गया। देखिए, तो हम कैसे पढ़ेंगे कि y की वैल्यू किसके बराबर है, 2x - 10। मैं अलग से लिख देता हूँ, y की वैल्यू 2x - 10 है, तो ये x और y में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, लेकिन कहाँ से बनेगा? देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, आप बच्चों ने पढ़ रखा है 11th में, इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप -2, ठीक है। तो स्लोप -2 वाली लाइन कैसी बनती है, ऐसे बनती है ना, इस तरह से इंक्लाइंड होती है, ठीक है। तो बच्चों, लेकिन हमें पूरी लाइन नहीं बनानी है, हमें तो ये बनाना है कि x जब 7 या 7 से बड़ा है तो ये लाइन बनेगी। तो सोचिए, x अगर मैं 7 यहाँ पुट करता तो कितना आता, 2x - 10 में 14 - 10 दैट इज 4। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर x = 7 पे y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, ये है। और जब x की वैल्यू 7 से बड़ी है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रेट लाइन किस शेप की बनती है, ऐसी टाइप की, क्योंकि स्लोप 2 है तो स्ट्रेट लाइन कैसी बन जाएगी, यहाँ से ऐसे बनती जाएगी, ये बात समझ में आ गई, स्ट्रेट लाइन ऐसे। फिर बच्चों देखो, x की वैल्यू जब 3 से 7 है तो y कांस्टेंट है, कितना है, 4 चलेगा हमेशा। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि 7 पे भी वैल्यू कितनी आ रही थी, 4 ही आ रही थी। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 7,4। अब 3 तक ये बोल रहा है कि कांस्टेंट ही चलेगा, तो बच्चों एक बात बताओ, 3 से 7 तक अगर ये कांस्टेंट 4 ही चलेगा तो कैसी लाइन बनेगी, ऐसे कांस्टेंट लाइन, ठीक है। समझ में आया, 3 से 7 तक कांस्टेंट लाइन ऐसे चलेगी, ठीक है। ये रहा ग्राफ, कांस्टेंट, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट, सही है। इसके बाद बच्चों, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी है, देखिए x अगर 3 या 3 से छोटा है तो कैसी लाइन बनेगी, ये वाली। ये कौन सी लाइन है, y = -2x + 10।
अब बच्चों ये लाइन जो है अगर आप समझोगे तो इसमें स्लोप कितना है -2, ठीक है, -2। तो आपने 11th में पढ़ा होगा -2 स्लोप वाली जो लाइंस होती हैं वो ऐसे नहीं बनती हैं, वो ऐसे बनती है, इस तरफ इंक्लाइंड होती है, लेफ्ट साइड में इंक्लाइंड होती है, ये राइट साइड में इंक्लाइंड है। समझ में आया? तो बच्चों हम काम करेंगे, पहले तो इसमें x बराबर 3 डाल के देखते हैं। तो x बराबर 3 यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा आंसर 4। इसका मतलब 3 पर भी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 ही आ रही है। उसके बाद लाइन कैसे बनेगी बताया आपको, ऐसे इंक्लाइंड होगी। तो ये बच्चों आपका ग्राफ प्लॉट हो गया, किसका, ये किसका ग्राफ बना लिया आपने, इसका, y बराबर mod x माइनस 3 प्लस mod x माइनस 7। अब आप बच्चों इस ग्राफ से भी समझ सकते हो, ठीक है, गोला नहीं आएगा बच्चों, बिल्कुल है ना, डार्क आएगा। 3 पे वैल्यू डाल के देखो इस ग्राफ में, 3 पे वैल्यू डाल के देखो 4 ही आ रही है, बिल्कुल। 7 पे डाल के देखो, 7 डाल के देखो, इस ग्राफ में वैल्यू 4 ही आ रही है, कहीं होलो बबल नहीं है, सब जगह डार्क बबल है, सही है। अब बच्चों एक चीज समझिएगा, ग्राफ को देखें, अगर आपको ग्राफ थोड़ा बहुत पढ़ना आता हो, देखिए ग्राफ पढ़ना भी मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं, कॉमन सेंस का ही पार्ट है इंसान की। ग्राफ आप बहुत पढ़ते हो, क्रिकेट देखते हो तब भी पढ़ते हो, और जैसे पढ़ाई आती है सब भूल जाते हो, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई में आपको बोझ लगती है इसलिए। हाँ, क्रिकेट जैसे देखते हैं वैसे ग्राफ भी देखो, ये देखो ग्राफ है। अब एक कॉमन सेंस की बात बताओ कि अगर मैं पूछूं, देखो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है पता है, 4 है, कितनी है 4, सही है, देखो 4 है बच्चों। तो एक बात बताइए, मैं अगर पूछूं आपसे कि बताइए कि इस ग्राफ को देख के बताइए कि क्या कभी y की वैल्यू 2 हो पा रही है क्या, बताइए जरा। इस ग्राफ को देख के बताइए कि किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर y की वैल्यू 2 हो पा रही है, जल्दी बताइए। नहीं, क्योंकि y बराबर 2 का होगा बच्चों, यहाँ होगा ना y बराबर 2। तो देखिए ग्राफ तो बेचारा ऊपर से निकल गया, है ना। इसका मतलब इस ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू कभी भी 4 से छोटी नहीं है। क्या है, 4 से छोटी नहीं है। इसलिए आपको याद होगा ऐसी इक्वेशन जब मैंने ली थी, x माइनस 3 का मॉड x माइनस 7 का मॉड बराबर 2, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो y है, ये कभी 2 बन ही नहीं पा रहा। आप ग्राफ से देख सकते हो, ये 4 या 4 से देखो बड़ा ही बन रहा है, y का वैल्यू भी देखो, y छोटा ही नहीं रहा। बात समझ आ रही है। ऐसे हमने क्वेश्चन देखा था कि x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 7 का मॉड, ठीक है, अगर 4 है तो आंसर पूछा था आपसे। तो बच्चों देखो 4 कब है, ये देखिए पूरे इंटरवल में 4 है, यहाँ y पूरा 4 है, तो 4 कब है, पूरे वैल्यू के लिए। देखिए आप x की कितनी वैल्यू, 3 से स्टार्ट करके 7 तक। तो इसका आंसर क्या आ रहा था कि भाई x की वैल्यू 3 से 7 तक आप ले लो, कहां से, 3 से 7 तक, तो y की वैल्यू 4 ही चलेगी। दिख रहा है आपको ग्राफ से। और आपको ये भी याद है कि ऐसा भी क्वेश्चन देखा था कि x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 7 का मॉड मान लेते हैं ये 6 के बराबर है। तो ऐसे सवाल का आंसर कि x की कितनी वैल्यूज आई थी, 2 वैल्यूज ऑफ x आई थी, कितनी, 2 वैल्यूज, दो पता नहीं क्या आई थी वो मतलब नहीं है, लेकिन 2 वैल्यूज आई थी। क्यों आई थी बच्चों, देखो इस ग्राफ में अगर आप अच्छे से देखो, अगर आप ये देखोगे कि भैया x बराबर 6 देखोगे, तो यार देखो x बराबर 6 ऊपर होगा यहाँ पे, x बराबर 6 पे देखो ग्राफ कितनी बार कट हो रहा है, 2 बार। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, जिसके लिए y की वैल्यू 6 आएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी y बराबर 6 कट हो रही है, तो x का यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा जिस पर y की वैल्यू कितनी हो रही है, 6। तो इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ग्राफ की वैल्यू या y की वैल्यू 6 दो बार होगी, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इसलिए कितने सोल्यूशन आने थे, 2। अगर मैं बोलूँ x माइनस 3 प्लस x माइनस 7 की वैल्यू 10 है, तो बताइए x की कितनी वैल्यूज आने वाली है, 2। क्योंकि आप 10 ड्रॉ करोगे ना, अगर y की वैल्यू 10, तो बच्चों 10 कितनी बार कट कर, 2 बार, एक ऐसे और एक ऐसे। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब जैसे फटाफट से मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ठीक है, छोटा सा सवाल कि देखिए, फाइंड वैल्यू या वैल्यूज कर लीजिए ब्रैकेट में ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 7 का मॉड इक्वल टू k हैज देखिए हैज 2 एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, एक मिनट, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें ना, इसी में सेकंड क्वेश्चन नो सॉल्यूशन। तीसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो इसका जवाब देना है ना, कि भैया k की वैल्यू क्या लें ताकि जो इक्वेशन पूरी दिख रही है, इक्वेशन कहलाती है ना, इसके कितने सॉल्यूशन आ जाए, एग्जैक्टली 2। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले हम इस एलएचएस में जो फंक्शन है उसका ग्राफ बनाएंगे। उसका ग्राफ हमने अभी ड्रॉ किया था, देखिए कैसा बना था, अभी तो याद हो गया होगा आपको, ऐसा ऐसा ऐसा। और यहाँ पर क्या था, x इक्वल टू 3 था, यहाँ पर x इक्वल टू कितना था, 7,
और ये y की वैल्यू कितनी थी बच्चों 4 थी, कितनी थी 4, सही है। तो बच्चों एक बात बताइए, इस ग्राफ को देख के जल्दी बताइए कि ये किसका ग्राफ है, y बराबर मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7 का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को k के बराबर रख दिया, किसके k के। तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी, ताकि एग्जैक्टली कितने सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन किसको बोलते हैं, x की वैल्यू। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ k की जगह 1 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, k की जगह 1, तो बताइए एक्सप्रेशन जो है क्या कभी 1 बन पाएगा, नहीं, ठीक है। k की जगह का क्या पुट कर दे बच्चों 3, तो क्या ये कभी 3 बन पाएगा एक्सप्रेशन ग्राफ से, लेकिन नहीं, क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 4 से कम तो होती नहीं है। तो बच्चों नो सोल्यूशन कब आएगा, जब हम k की जगह क्या रख देंगे, 4 से छोटा नंबर। तो दूसरे सवाल का आंसर आएगा k की वैल्यू क्या रख दीजिए 4 से छोटी, तो इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए बच्चों अब बताइए k की वैल्यू मैं ऐसी क्या रखूं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए, अभी बताया था आपको, बिल्कुल k की वैल्यू इधर आप क्या रख दीजिए इक्वेशन में 4, x माइनस 3 का मॉड प्लस, देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस 3 का मॉड प्लस x माइनस 7 का मॉड 4 अगर बन जाए तो भैया ये 4 कितनी बार बनता है एक्सप्रेशन, देखिए 4 तो बहुत बार बनता है, 3 से 7 के बीच में हर नंबर पे बनता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे कब, जब k की वैल्यू क्या रख दोगे 4। तो बताइए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आएंगे, तीसरे का सॉल्यूशन भैया जब k बराबर क्या होगा 4। चलो बच्चों एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या, नो सॉल्यूशन, सॉरी एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, है ना। तो बच्चों 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, देखिए जब आप y की वैल्यू k की वैल्यू क्या रख दीजिए 4 से बड़ी, जैसे 5 रख दी आपने, 7 रख दी, बात समझ आ रही है, 5 से बड़ी 5 रख दी, 6 रख दी, 7, जैसे आप 5 भी रखते हो, 6 भी रखते हो, 7 भी रखते हो, तो हमेशा क्या होगा, ऐसे ड्रॉ करोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी, हमेशा 2। y की वैल्यू आपने 10 रख दी, मान लो 10, तो बच्चों 10 कब बनेगा ग्राफ, ऐसे ऊपर बनेगा, तो कितनी वैल्यू के लिए 1 और 2 हर बार, है ना, समझ में आ रहा है, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, x की कितनी वैल्यू मिलेगी 2। तो अगर आप k की वैल्यू 4 से बड़ी रख देते हो इस इक्वेशन में, क्या रख देते हो 5 रख देते हो, 6 रख देते हो, 8 रख देते हो, 1000 रख देते हो, 2000 रख देते हो, ठीक है, तो क्या आएगा सॉल्यूशन कितने मिलेंगे इसके 2, समझ में आ गया। तो ये 3 सवाल पूछ लिए बच्चों मैंने, है ना, लेकिन एक और चौथा सवाल पूछ लेता, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो बच्चों ग्राफ को देख के बताओ कि y की क्या या k की कोई ऐसी वैल्यू रख सकता हूँ ताकि इस इक्वेशन का एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन आए, नहीं रख सकते, ठीक है ना। एक बच्चा पूछ रहा है 4.1, बेटा 4.1 रखोगे तो ये 4 है ना यार, देखो 4.1 कहाँ होगा यहाँ पे, तो 4.1 पे कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 ना, एक इधर बगल में और एक इधर बगल में, 2 ही तो आंसर आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों एक बार बताइए कि क्या ऐसा कोई k का वैल्यू रख सकते हैं ताकि इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन आए, ठीक है, एक ही सोल्यूशन आए। एक बच्चा पूछ रहा है सर 4 से छोटी, बेटा 4 से छोटा ही तो रखा है, 4 से छोटा अगर कोई वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, 3 रख दिया, 2 रख दिया, 1 रख दिया, तो कुछ का सोल्यूशन आएगा, नहीं आएगा ना। देखो ये देखो, आप रखो 4 से छोटा कुछ भी रख दो, कितना भी छोटा रख दो, अभी ग्राफ तो नीचे आ ही नहीं रहा, ग्राफ तो ये ऊपर है, अभी बताया था आपको, है ना, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों ये बताइए कि क्या कभी एक सोल्यूशन आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने y की वैल्यू 4 रखी तो कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट। अगर आपने y की वैल्यू या k की वैल्यू 4 से बड़ी रखी तो कितने सोल्यूशन आएंगे, हमेशा 2। और अगर आपने k की वैल्यू 4 से छोटी रखी कितने सोल्यूशन आएंगे, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो एक्जैक्टली एक सोल्यूशन का तो कोई केस नहीं बनता, ठीक है, इसलिए क्या आएगा, ऐसी कोई k की वैल्यू उपलब्ध हमारे पास नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, k बिलोंग्स टू 5, चौथे का आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये आपकी क्लास है ना अभी के लिए, और आप घर जाके क्या क्या बना के लाएंगे, देखो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, इसी में दे देता हूँ आपको, ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा, 1 मिनट। और भैया शाम की क्लास जरूर अटेंड करनी है, क्योंकि आज की क्लास आप अटेंड करोगे तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर आगे चीजें ना, ठीक है। ये आप घर से ट्राई करना है ना, ठीक है, घर से आप ट्राई करिएगा फटाफट से। मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रहा हूँ, सॉल्व द इक्वेशंस, है ना, सॉल्व द इक्वेशंस। इसमें देखो इक्वेशंस लिख लेते हैं, 2x माइनस 1 का मॉड प्लस x प्लस 5 का मॉड इक्वल टू 5/2, ये सॉल्व करना है। दूसरा x माइनस 5 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 6, ये सॉल्व करना है बच्चों। x माइनस 5 माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 3, प्लस तो बहुत हो गया, माइनस x माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 5, ये सॉल्व करना है बच्चों आपको, ठीक है। और आप कुछ इनइक्वालिटी दे रहा हूं मैं, इनइक्वालिटीज ये है कि 2x माइनस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन 3
लेस देन 5। अब समझिएगा, जैसे आप बोलोगे सर ये तो डिस्टेंस वाले से बताया था आपने, अब केस बना के कर लो। अगर आपको उसको डिस्टेंस से करना है इस सवाल को, तो 2 बाहर ले सकते हो मॉड से। अगर 2x माइनस 1 का मॉड है बच्चों, तो घबराना नहीं है, 2 बाहर ले लो तो x माइनस 1/2 का मॉड हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 को आप डिवाइड कर देना दूसरी तरफ, बन जाएगा डिस्टेंस वाले तरीके से। ठीक है, एक इसको सॉल्व करना है बच्चों। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाया, वैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शंस। ठीक है, प्लॉट ग्राफ ऑफ फंक्शंस। पहला सवाल, y बराबर 10x का मॉड। अब 10x का ग्राफ आपको भैया देखना है, 11th में था, उसके बाद इसका ग्राफ बनाइएगा। y बराबर 10x का मॉड, y बराबर मॉड ऑफ cot x। ठीक है, y बराबर मॉड ऑफ cot x। तीसरा ग्राफ बच्चों, y बराबर x स्क्वायर माइनस 4 का मॉड। चौथा ग्राफ बच्चों, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 प्लस x माइनस 4। इसका ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है,